हाय एवरीवन, वेलकम टू द क्लास। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। सो कैसे हैं भाई? ठीक हैं आप लोग? गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। वॉइस आ रही है? आ रही होगी, बिल्कुल आ रही है। चलिए, सो वॉइस भी ठीक है, वीडियो भी ठीक है। वी कैन स्टार्ट विद गुड टू गो विद अल्कोहल फिनॉल ईथर। आपका फेवरेट अल्कोहल, बहुत बढ़िया। फिर आगे फिनॉल भी पढ़ेंगे और फिर ईथर के भी क्वेश्चंस हैं इसमें। सो अल्कोहल फिनॉल ईथर के क्वेश्चंस हैं। अव्यास मॉक टेस्ट क्या कराना है? वो फर्जी की चीज अपन नहीं करते यार, अपने को जितना आता अपन पढ़ा देते हैं, फर्जी बात भी नहीं करते अपन ज्यादा। आ जाओ, फर्स्ट क्वेश्चन रेडी? फर्स्ट क्वेश्चन रेडी? यहां पे आपको लगभग 80 से 85 क्वेश्चंस कराऊंगा इस सेशन में। 80 कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा। मेरा एम यहाँ पे क्वेश्चंस कराना और हड़बड़ी करके आंसर दिखाना, छोटा सेशन बना के व्यूज ले जाना, बड़ा सेशन बना के व्यूज ले जाना, ये सब नहीं है। यूट्यूब पे ये सब बताना पड़ रहा है क्योंकि 99% यहाँ पे यही होता है। सो एक ऑथेंटिक जेन्युइन कॉन्सेप्ट सिखाने वाला क्लास है। ये पीवाईक्यू को एनालाइज करके बनाया गया है। एंड ट्रस्ट मी, आफ्टर डूइंग दिस, इफ यू आर डूइंग पीवाईक्यू, एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं रहेगा जो इसमें से कॉन्सेप्ट ना यूज हो रहा हो। अच्छा, इसमें पीवाईक्यू नहीं है, ठीक है? तो इसमें पीवाईक्यू इसीलिए नहीं है कि यहां करा दूंगा तो वहां आपका खुद का एफर्ट नहीं लगेगा, सीख नहीं पाओगे, कॉग्निटिव डेवलप नहीं होगा। चलिए, सो रेडी टू रॉक? चलिए बॉस, अल्कोहल फिनॉल ईथर में सबसे पहला क्वेश्चन जो मैं आपको कराने वाला हूं वो ये आपके सामने क्वेश्चन दिया गया है और इस क्वेश्चन को आपको करना है, ठीक है? ये पहला क्वेश्चन है अल्कोहल फिनॉल ईथर चैप्टर का, जो कि आपको सॉल्व करना है। मैं प्रॉपर टाइम दूंगा आपको सोचने का और मैं सिखाऊंगा आपको। इसमें पीवाईक्यू के सारे क्वेश्चन, सारे कॉन्सेप्ट्स इन्वॉल्व हैं। एग्जैक्टली सेम पीवाईक्यू नहीं है, मैं बताऊं आपको। मैं थोड़ा अलग काम करता हूं, मैं सिलेक्शन वाला काम करता हूं, ठीक है? एग्जैक्टली पीवाईक्यू कराने का मुझे कोई खास मतलब नहीं निकलता, ठीक है? आपको आंसर रटा होता है, बट मैं उसी पीवाईक्यू में थोड़ा चेंजेस करके लेके आया हूं, ठीक है? आपको अल्कोहल अगर मिथेनॉल दिया होगा तो यहां पे आपको प्रोपेनॉल या आइसोप्रोपाइल अल्कोहल या ब्यूटेनॉल मिलेगा। सेम नहीं मिलेगा, मैं आपको बता रहा हूं। आंसर रट के फायदा नहीं होगा। देखते हैं, हर क्वेश्चन को करने का अभी के टाइम पे आपके पास 30 सेकंड से ज्यादा नहीं है। और आपको भी पता है बॉस कि इनऑर्गेनिक में इससे ज्यादा लेना पाप होता है। 30 सेकंड से ज्यादा अगर आप किसी क्वेश्चन में लेते हो तो पाप लगता है। बट मैं करता हूं यहां पे, है ना? आपको सिखाता हूं पहले। द कॉन्सेप्ट इज कि आप सीख रहे हो यहां पे रिएक्शन क्या है। अल्कोहल में डाइएजोमीथेन डाल रहे हो, N2 गैस इवॉल्व हो रहा है और ईथर बन रहा है। ईथर कैन नॉट बी, थोड़ा सा फंसाया और कि कैन नॉट बी। अब मैं आपको बताता हूं कि ईथर कैन नॉट बी। समझ जाते हैं, एक सेकेंड आ जाते हैं। डाइएजोमीथेन क्या होता है? क्या ये CH2N2 है? और मैंने डाइएजोमीथेन 2 बार पढ़ा है इस वीक में, और हर बार आपको यही बोला है कि जब भी एक सिंगल कार्बन ऐड करना हो प्रोडक्ट में, यूज दिस। जब भी एक सिंगल कार्बन ऐड करना हो प्रोडक्ट में, यूज दिस। ये क्या करता है? मिथाइल जोड़ देता है। तो जो भी अल्कोहल होगा, यहां पे कोई भी अल्कोहल होगा, उसमें एक मिथाइल जुड़ेगा, आपके पास ईथर बनेगा। कहने का मतलब है कि जो ईथर बनेगा उसमें मिथाइल होगा। CH2N2 से जो ईथर बनेगा उसमें एक्स्ट्रा मिथाइल हो जाएगा। और बाद बाकी दूसरे ईथर में क्या होता है? ईथर में 2 साइड लगे होते हैं। CH2N2 के आने से ये फिक्स हो गया कि एक साइड तो मिथाइल होगा, क्योंकि CH2N2 करता क्या है? एक मिथाइल ग्रुप ऐड कर देता है, एक CH3 ऐड कर देता है। अब दूसरे साइड आप जो चाहें, अल्कोहल अगर मिथाइल अल्कोहल होते हैं मिथाइल आएगा, इथाइल अल्कोहल होता है इथाइल आएगा, प्रोपाइल अल्कोहल तो प्रोपाइल आएगा, ब्यूटाइल अल्कोहल है तो ब्यूटाइल आएगा, एंड सो ऑन। तो आप जब देखोगे तो दोस्त, यहां पे भी मिथाइल है, यहां पे भी मिथाइल है, यहां पे भी मिथाइल है, ये सब CH2N2 वाले हैं। बट ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसमें मिथाइल नहीं है, एंड देयरफॉर कैन नॉट बी फॉर्म्ड। बिल्कुल क्लियर? एकदम क्लियर हुआ? सो यहां पे ये देखो, कॉन्सेप्ट घुमा घुमा के गलती कराने वाला कॉन्सेप्ट है, और यहां मैं चाहता हूं कि आप गलती करो। यहां सही कर जाओगे तो आप टीचर हो ना यार। चलो, नेक्स्ट इज आपके पास दिख गया, ये ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। क्या मैं सेकंड क्वेश्चन पे जाता हूं? 30 सेकेंड्स वापस से आपको मिलते हैं।
क्वेश्चन एकदम मतलब आपको मिलेगा क्वालिटी क्वेश्चन, फर्जी नहीं, ये करा दिया वो करा दिया, क्वालिटी का मतलब नीट वाला क्वेश्चन। चलो, ये रहा आपके पास, दिख रहा है कि एरोमेटिक ईथर है, मतलब ईथर तो आपको दिख रहा होगा, ऑक्सीजन के दोनों साइड बाईवैलेंट ऑक्सीजन मतलब ईथर होता है, उसमें हमने HBr डाला है, प्रोडक्ट क्या बनेगा? उसमें हमने HBr डाला है, प्रोडक्ट क्या होगा? डी ऑप्शन कह रहे लोग। लेट्स सी। अब मैं इसको मतलब फर्जी तरीके से आपको करके बताता हूं, मैकेनिज्म में नहीं जाना, फर्जी मतलब वो चीज जो आपको रटा हुआ है दिमाग में, आज से नहीं, आज से 2-3 साल पहले से, जब आप 9th-10th में केमिस्ट्री पढ़ते थे। तो देखो HBr में बॉस H+ और Br- तो है ना, तो इसका जो प्लस है क्या वो रिएक्टेंट के माइनस से जाके जुड़ेगा, और इसका जो माइनस है क्या वो रिएक्टेंट के प्लस से जाकर जुड़ेगा? आप ये भी तो लिख सकते हो कि यार यहां पे O- और यहां पे CH3+, ये O- H+ से जाके जुड़ेगा, बेटा फिनॉल बन गया क्या? और ये इसका जो प्लस है वो इसके माइनस से जाके जुड़ गया, अल्काइल हैलाइड बन गया क्या? देयरफॉर योर आंसर इज करेक्ट एंड डी ऑप्शन। देयरफॉर जो आप ऑप्शन बोल रहे हो वो सही है, डी ऑप्शन। क्लियर हो गया बच्चों? चलिए आइए थर्ड क्वेश्चन को फिर से 30 सेकेंड्स लेके करते हैं और थोड़ा सोचेंगे इस The best reagent to convert pent 3 into all into on. Okay. बेस्ट रिएजेंट पूछा है। आप यहां अगर देख पा रहे हैं, इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द कॉन्सेप्ट, लेट मी टेल यू कि बॉस कोई भी आप रिएजेंट लो ABCD में से, everyone is the oxidizing agent. This is strong oxidizing agent. This is strong oxidizing agent. Chromic anhydride, again this is again a strong oxidizing agent. This is mild oxidizing agent. सारे के सारे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, एक कुछ स्ट्रॉन्ग है तो कुछ माइल्ड है, मतलब सारे के सारे ऑक्सीडाइज करेंगे, सबके सब। ये देखो टू ऑल मतलब सेकेंडरी अल्कोहल से कीटोन बना रहे हैं, सेकेंडरी अल्कोहल को ऑक्सीडाइज कर रहे हैं, बट बेस्ट मेथड पूछा है। द प्रॉब्लम इज बी हाउ टू आइडेंटिफाई कौन सा बेस्ट होता है। आंसर कई लोगों के C, कई लोगों के D आ रहे हैं, जिसका D आ रहा है दैट इज द करेक्ट वन। मैंने आपको कई बार बता रखा है बॉस कि PCC लिखा होता है तो उसमें जो अल्कोहल बनता है वो गुड यील्ड होता है। आप मेरे नोट्स में देखे जाके, PCC में अल्कोहल गुड यील्ड में होता है, ठीक है, इसीलिए बेस्ट रिएजेंट है, सबसे ज्यादा अल्कोहल, सबसे अच्छा अल्कोहल बनेगा यहां पे। नेक्स्ट आपके पास डी ऑप्शन इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पे रहा कि बेंजोक्विनोन इज प्रिपेयर्ड बाय द रिएक्शन ऑफ। आप फिनॉल खोलो और फिनॉल के ऑक्सीडेशन ऑफ फिनॉल वाले पार्ट में जाओ, जो मैंने पढ़ाया है वहीं से सवाल बनता है। 30 seconds ओनली। OR is a good leaving reagent. Why you don't leave in question number 2? बेटा लीविंग ग्रुप हमेशा लीव नहीं करता है, लीविंग ग्रुप किसी अटैक के बाद लीव करता है। अटैक होगा किसी R- का, ग्रिग्नार्ड का, तब तो लिविंग ग्रुप लीव करेगा। अच्छा इसका आंसर कह रहे हैं ए, बिल्कुल सही है। ऑक्सीडेशन ऑफ फिनॉल में हमने पढ़ा हुआ है कि भाई फिनॉल में, ये रहा आपके पास फिनॉल, फिनॉल में अब मैं दूसरे तरीके से लिखना चाहूंगा, बस बेंजीन लिखो ऊपर OH लिखो, है ना, बेंजीन लिखो ऊपर OH लिखो, आपको बनाना है बेंजोक्विनोन। आई टेल यू बेंजोक्विनोन क्या है। दिस इज बॉस बेंजोक्विनोन, डबल बॉन्ड ऊपर ऑक्सीजन है, डबल बॉन्ड नीचे ऑक्सीजन है, और इसमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। कौन से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है? तो ये वाले। दिस अगर आप स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले लेते हो Na2Cr2O7 इन द प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडियम, ये बेंजोक्विनोन बन जाता है। फिनॉल से बेंजोक्विनोन बन गया क्या? फिनॉल से बेंजोक्विनोन बन गया बेटा, और ये नोट्स में लिखवाया हुआ है। ए ऑप्शन इज द करेक्ट वन। लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन।
क्वेश्चंस आपको ऑनेस्ट और ईमानदार मिलेंगे, क्वेश्चन फर्जी नहीं मिलेगा कि हाँ गुड फील गुड करके घर जाएंगे कि मेरे तो 180 आ रहे। क्वेश्चन ऐसा है जो आपको सिखाएगा, देयरफॉर आई नेम्ड इट एज गोल्ड क्वेश्चन, राइट। चलिए जीओसी भी होगी, यस, क्वेश्चंस के थ्रू जीओसी होगी सचिन, है ना। जीओसी मैंने ऑलरेडी करा दिया है, थैंक यू जेके। Which of the following reaction methods is not suitable for preparing an alcohol? Not suitable. फिर से मैं बोल रहा हूं कि यहां पे 30 सेकेंड्स लीजिए, ध्यान रखना बस इस बात की है, नॉट सुटेबल है। मैं कुछ एग्जाम के लिए आपको तैयार कर रहा हूं। नॉट, इनकरेक्ट, बेस्ट यील्ड। चलिए, सो यहां पे आया विच ऑफ द फॉलोइंग रिडक्शन मेथड इज नॉट सुटेबल फॉर प्रिपेयरिंग एन अल्कोहल। अब देखो, आपको मैंने बताया था एस्टर जो है या एसिड डेरिवेटिव, केवल RCOCl जो है वो NaBH4 को रिड्यूस करता है, NaBH4 उसको रिड्यूस करता है, केवल RCOCl को NaBH4 रिड्यूस करता है। बाद बाकी एसिड हो, अमाइड हो, एस्टर हो, किसी और को रिड्यूस नहीं करता है, तो ये तो रिएक्शन होगा ही नहीं ना। और बॉस अगर रिएक्शन यहां होगा ही नहीं तो इसका मतलब यही तो नहीं बना पाएगा। एस्टर की रिडक्शन आपने थोड़ी बनी NaBH4 से, एंड देयरफॉर दिस इज द करेक्ट वन। ठीक है, तो अगर आपका आंसर पूछता कि विच इज द करेक्ट मेथड, तो सी जो आप बोल रहे हो वो सही है। आप ये भूल जाते हो और ये गुनाह है बेटा, इसका पाप लगता है। नॉट, ऐसा नहीं करना होता है, नॉट इनकरेक्ट ये देखना होता है। ए ऑप्शन इज करेक्ट। चलो अब आ जाओ मेजर प्रोडक्ट, 30 सेकेंड्स। अगर आप नोट्स रिवाइज कर लो बस, ठीक है। इफ यू आर रिवाइजिंग ओनली नोट्स, then here we have major product obtained on interaction of phenol with sodium hydroxide and carbon dioxide. फिर से इनऑर्गेनिक कराएंगे ना। क्यों पढ़ना चाहते हो दोबारा? मैं पढ़ा पढ़ा के थक गया हूं सीरियसली अभी इस साल। तो अभी मैं फिर से बहुत अच्छा कंटेंट बना रहा हूं पूरा ड्रॉपर बैच के लिए, और इस बार शायद मुझे टाइम मिलेगा अपना देने का बेस्ट, बिकॉज अभी एग्जाम में भी 10 महीने मिलेंगे। पिछली बार एग्जाम के लिए 7 महीने मिले थे, अगर आपको याद हो तो 7 मंथ्स ओनली। आपके साथ थोड़ा धोखा तो हुआ है, अब मैं क्या कर सकता हूं उसका, लेकिन ठीक है, पोस्टपोन चल रहा है, बट होगा नहीं। आ जाओ, मेजर प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड ऑन इंटरेक्शन ऑफ फिनॉल विद सोडियम। मैंने आपको कई बार बोला है, CO2 जब भी ऐड करोगे, कोई भी बॉस आप CO2 ऐड करोगे, CO2 का मतलब होता है COOH। COOH ऐड करना, तो फिनॉल में अगर आप COOH बनाते हो, अपने आप आंसर निकल के आ जाएगा। देखो, क्या इसी को सैलिसाइलिक एसिड बोला जाता है? इज दिस सैलिसाइलिक एसिड? क्या ये हमारे पास सी ऑप्शन है? क्या हम आगे बढ़ सकते हैं? बोलो क्लियर। क्या ये हम क्लास में करे हुए हैं, नहीं किए हुए हैं? ये क्लास में हमने करा था ना बेटा। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ जाते हैं। सो वी हैव नेक्स्ट क्वेश्चन हियर, व्हिच स्टेटमेंट इज करेक्ट? अब मेरे बाल बड़े हो रहे हैं, पता है तुम्हें, मैं थोड़ा स्मार्ट होते जा रहा हूं, तो मैं बाल को पूरा बड़ा करूंगा यहां तक, पीछे तक, मतलब लाइक नॉट वेरी लॉन्ग यहां तक नहीं, बट थोड़ा बड़ा, ताकि यूं करने पे बाल पीछे चले जाए, एंड थोड़ा सा ये स्लिम जाएगा। ट्रेनर इज कम, हेल्थ इज अ प्रायोरिटी नाउ। सुबह उठना, शाम को सोना, मतलब शाम को जल्दी सो जाना, शाम मतलब सोना मतलब 10 बजे 11 बजे तक सो जाता हूं मैं आजकल। एंड विल बी बैक लाइक अ 24-year guy, 25-year guy. I am revealing my age. My age is just 24 and 25. So गुंडे जैसे लग रहा हूं, गधो। चलो इधर आओ, विच स्टेटमेंट आर करेक्ट? बेइज्जती कर देते यार मास्टर की। करेक्ट कौन सा है? कई लोग कह रहे हैं कि आंसर इसका क्या है करेक्ट आंसर। कुछ लोगों को डी लग रहा है, सी लग रहा है, बी लग रहा है, ए भी लग रहा है। मतलब जनता है, डेमोक्रेसी है, किसी भी ऑप्शन के साथ नाइंसाफी क्यों करनी है बॉस, है ना। ABCD सब बोल देते हैं, कुछ तो सही होगा ही।
LiLH4 एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, ये बात आपकी सही है, ठीक है ना। कार्बोक्सिलिक एसिड को रिड्यूस नहीं कर पाता है NaBH4, ये भी बात सही है क्योंकि केवल RCOCl को रिड्यूस करता है, ये भी बात ठीक होगी। ल्यूकास हाइड्रस होता है बेटा, ल्यूकास होता है एनहाइड्रस ZnCl2 एंड कॉन्क HCl, सो ये गलत है, दिस इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट। एनहाइड्रस होगा, हाइड्रस नहीं है, ठीक है। और फिनॉल को हम कार्बोलिक एसिड बोलते हैं, ये याद ही रखना होता है। तो ए, बी और डी करेक्ट ऑप्शन है, सेकेंड वन इज अ करेक्ट ऑप्शन, ए, बी एंड डी, ठीक है। वेरी गुड क्वेश्चन, जिसमें आप देखोगे तो 3 कॉन्सेप्ट कवर हो चुके हैं, इनफैक्ट 4, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे रहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट विलियमसन सिंथेसिस। विलियम का सन रोना आता है उसको क्योंकि उसकी फर्स्ट गर्लफ्रेंड एल्कोक्साइड के साथ निकल ली। महाकाल महाकाल महाकाल। बी फॉर बॉम्बे, वाओ। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट विलियमसन सिंथेसिस। देखते हैं बेटा, जिसका बी फॉर बॉम्बे है बेटा, बी फॉर बकलोल हुआ। मैंने बोला था 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड का होना बहुत जरूरी है, 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड केवल यहां दिख रहा है। फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट वन बेटा, फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट वन, ए फॉर एप्पल। यहां देखोगे दिस इज RO माइनस मिल गया यहां पे, एल्कोक्साइड आयन 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड पर अटैक करेगा एंड इट द प्रोडक्ट विल बी फॉर्म्ड। शैल वी मूव फॉरवर्ड, क्या हम आगे बढ़ सकते हैं? बोलो बॉस, हम आगे बढ़ सकते हैं, चलो। सो हियर वी हैव 30 सेकेंड्स फॉर यू। बी फॉर ब्रेकअप, बहुत बढ़िया। आपके लिए शायरी है क्या मेरे पास? वेट, I'll see and I'll tell you. 30 seconds. La 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 la. चले आगे चले, चलिए। सो ए फॉर एप्पल आ गया क्या आपके पास? तो देखोगे यहां पे टर्शियरी ब्यूटाइल क्लोराइड, अल्कोहल से एल्काइल हैलाइड बनाए। अल्कोहल से एल्काइल हैलाइड कौन बनाता है? तो बात अल्कोहल से एल्काइल हैलाइड, तो फर्स्ट रिएजेंट आपको दिख रहा होगा ल्यूकास रिएजेंट है, और वो भी हिंट दे दिया कि 3 डिग्री बन रहा है। ल्यूकास रिएजेंट में कार्बोकेटाइन बनता है, 3 डिग्री कार्बोकेटाइन इज मोर स्टेबल। ए ऑप्शन इज द परफेक्ट करेक्ट वन, ए ऑप्शन आपके पास सही है। शैल वी गो फॉर द नेक्स्ट वन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहा, एक शायरी हो जाए तो करते हैं, पहले पढ़ लीजिए थोड़ा आराम से। देखोगे यहां पे तो दिस इज अगेन अल्कोहल में अल्काइल हैलाइड एडिशन है। रिएक्टिविटी बताओगे आप तो रिएक्टिविटी क्या होगा? देखोगे तो HX और ZnCl2, यहां पे एनहाइड्रस ZnCl2 भी लिखा हुआ है। अब बताओ क्या ये ल्यूकास है? और ल्यूकास में कार्बोकेटाइन बनता है, 3 डिग्री वाला का रिएक्टिविटी ज्यादा होगा, टर्शियरी की ज्यादा, देन सेकेंडरी देन प्राइमरी। क्लियर है क्या? फर्स्ट इज टर्शियरी देन सेकेंडरी एंड देन प्राइमरी। क्लियर है क्या? फर्स्ट ऑप्शन इज क्लियर। नेक्स्ट ऑप्शन आपके स्क्रीन पे आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन। 30 seconds only, come on, 30 seconds only screen. कायरल प्राइमरी अल्कोहल, ऐसा कार्बन जिसकी चारों वैलेंसी डिफरेंट हो, दैट इज कायरल कार्बन। So which of the following reaction will give chiral primary alcohol as the main organic product? गौतम बेटे
जब हम ऑर्गेनिक पढ़ रहे हैं तो आप इनऑर्गेनिक की बात ना करें, जब हम इनऑर्गेनिक पढ़ेंगे तो ऑर्गेनिक की बात ना करें, ठीक है। आ जाओ। सो बॉस कायरल आपको क्या करना पड़ेगा, हर बार अल्कोहल बना के चेक करना पड़ेगा। मैं एक काम करता हूं, मैं बना लेता हूं बॉस। इसमें मुझे आप बता दो बस कि मार्कोनिकॉफ रूल लगता है कि एंटी मार्कोनिकॉफ, और ये है क्या। चलो 30 सेकेंड्स आपके होते हैं कंप्लीट। ये आपको दिख रहा होगा, दिस इज HBO, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। अगर ये HBO है तो एंटी मार्कोनिकॉफ रूल लगता है, ठीक है। एक काम करते हैं, एंटी मार्कोनिकॉफ लगा के देख लेते हैं। कार्बन कार्बन, नीचे आपके पास 2 कार्बन लगा हुआ है, आगे कार्बन और इससे OH लगा हुआ है, लग गया। आपने एंटी मार्कोनिकॉफ लगा दिया, नेगेटिव पार्ट वहां लगाया जहां हाइड्रोजन ज्यादा हो, उल्टा काम करता है एंटी मार्कोनिकॉफ। थोड़ा गौर फरमाएंगे इस कार्बन पे, क्या ये कायरल है? क्या ये कार्बन की चारों वैलेंसी डिफरेंट है क्या? एक कार्बन इधर केवल मिथाइल है, इधर इथाइल है, इधर कार्बन विद अल्कोहल है, और एक बॉन्ड हाइड्रोजन का बन रहा होगा, 4th बॉन्ड। सो आप देख पा रहे हैं चारों वैलेंसी डिफरेंट है, क्या इसी को कायरल कहते हैं? क्या यही आंसर है? ए फॉर, समझ गए? ए फॉर एप्पल, समझ गए? यहां पे आंसर ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा, 30 सेकेंड्स के लिए फिर से कोशिश करेंगे, और ये अगर नोट्स पढ़े हैं तो वहां से डायरेक्ट मिलेगा। मतलब सारे क्वेश्चन वैसे आपके क्लास नोट से ही होते हैं, हाँ ये क्वेश्चन डायरेक्ट है। ए फॉर अहमदाबाद, बहुत बढ़िया, जो अहमदाबाद से खुश हो जाएगी। When ethyl alcohol treated with conc H2SO4 at 443 and 413, then what are the products formed? Come on. पॉलीमर केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, ये 2 चैप्टर और बायोमोलिक्यूल, ठीक है। मैं फ्रैंकली स्पीकिंग बायोमोलिक्यूल के नोट्स देता हूं, मैं आपको बायोमोलिक्यूल जहां से मिल जाए पढ़ लीजिएगा। बायोमोलिक्यूल्स के मैं नोट्स प्रोवाइड करता हूं। आई नेवर टॉट बायोमोलिक्यूल, और मुझे बायो वाली चीजें पसंद नहीं है, तो एक चैप्टर छोड़ के बाकी सारे मैं कराऊंगा। पॉलीमर केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ मैं आपको कराऊंगा। इन्वायरमेंटल कराया हुआ है, इसी चैनल पढ़ा हुआ, और रेस्ट आपके पास 4 फिजिकल के, वो प्रायोरिटी मेरी पहले है, तो इस वीक तक होना था, नेक्स्ट वीक तक होगा। चलो, conc H2SO4, conc H2SO4 at 443 and 413, मैंने बोला था हाई टेम्परेचर और लो टेम्परेचर में एक बार एल्कीन बनता है, एक बार ईथर बन रहा होता था। ए फॉर आलिया भट्ट आपको लग रहा है बिल्कुल सही ऑप्शन है कि जब आप हाई टेम्परेचर करते हो तो एल्कीन का फॉर्मेशन करता है, जब लो टेम्परेचर करते हो तो ईथर बन जाता था। ये एज इट इज नोट्स है, मैं एक्सप्लेन दोबारा नहीं कर रहा, ठीक चलेगा? इतना याद रखिए बेटा कि यहां पे हाई टेम्परेचर पे एल्कीन है और लो टेम्परेचर पे ईथर है। एनवायरमेंटल आ जाएगा, टेंशन मत लीजिए। आगे नेक्स्ट, इन द रिएक्शन, ये आइए, व्हाट विल बी द प्रोडक्ट फॉर्म्ड। आपको बी भी पूछ रहा है और सी भी पूछ रहा है। आपको पता है कि H2SO4 क्या ऐड करता है? 30 सेकेंड्स लीजिए आराम से। ए फॉर AFMC, वेरी गुड। मैं करा देता हूं उस क्वेश्चन को। इफ यू हैव conc H2SO4 और H2SO4, आपको SO3H ऐड होता है। सल्फोनेशन में आपने पढ़ा हुआ है। अब देखो, आप जैसे ही आप ये करोगे तो बी ऑप्शन में क्या बनेगा? 3 कार्बन है क्या, और यहां पे देखोगे तो SO3H ऐड हो जाएगा। अब इसमें आप वाटर ऐड करोगे तो बीच में OH लगेगा। अब इसमें आप वाटर ऐड करोगे तो बीच में OH लग जाएगा। आपके पास बी और सी ऑप्शन देखने को आ गए हैं। सो दिस इज द करेक्ट वन। एक सेकेंड, प्रोपाइल अल्कोहल, विच वन इज द करेक्ट वन? बीच में आपके SO3H लगेगा, तो एक तो ये रहा सेकेंड ऑप्शन, आइसोप्रोपाइल हाइड्रोजन सल्फेट, और यहां पे आएगा प्रोपेन टू ऑल। डी ऑप्शन इज करेक्ट, बी तो नहीं हो सकता, ठीक है ना भाई? प्रोपेनॉल कैसे होगा? प्रोपेन टू ऑल लग रहा है ना यार, 2 पे अल्कोहल लग रहा। क्लियर है? डी ऑप्शन इज करेक्ट, बिल्कुल सही मैंने बताया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, इन द रिएक्शन एसीटोन का पहले रिडक्शन कराएंगे, फिर डाइल्यूट H2SO4 डालते हैं, सी क्या होगा? 30 सेकेंड्स, कम ऑन प्लीज। कर लिया आपने?
एसीटोन की रिडक्शन करके देखते हैं व्हाट यू हैव एसीटोन का रिडक्शन। सो दिस इज एसीटोन, इसकी आप रिडक्शन कराओगे तो एसीटोन का कीटोन का रिडक्शन सेकेंडरी अल्कोहल या 2 डिग्री अल्कोहल देता है। कीटोन का रिडक्शन 2 डिग्री अल्कोहल देता है। आप इसकी रिएक्शन करा रहे हो डाइल्यूट H2SO4 से, आप इसकी रिएक्शन करा रहे हो डाइल्यूट H2SO4 से, कराओ। डाइल्यूट H2SO4 क्या करता है? क्या डाइल्यूट H2SO4 यहां पे वाटर रिमूव कर देगा, H और OH निकाल देगा? तो आपने पढ़ा है डिहाइड्रेशन, और डाइल्यूट H2SO4 यहां से पानी निकाल देगा, H और OH। आप किसी भी साइड पे एल्कीन लगा सकते हो, तो किसी भी साइड से एल्कीन लगाओगे, आंसर तो प्रोपीन ही बन रहा है। प्रोप 1 इन भी लिखा होता, 1 प्रोपीन भी लिखा होता, प्रोपीन बन जाएगा। क्लियर है क्या? कोई दिक्कत नहीं है। सो दिस इज प्रोपीन बन गया आपके पास। नेक्स्ट ऑप्शन आपके स्क्रीन पे ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 30 सेकेंड्स प्लीज। महाकाल महाकाल कम ऑन दोस्तों, जल्दी। चलो, घर में खाना बन रहा है बस। मैं आजकल फ्लैट पे शिफ्ट हो गया हूँ, थोड़ा सा मेरे को हेल्थ का इशू आ रहा था, आई शिफ्टेड टू फ्लैट एज, मतलब जल्दी से। आइए, यहाँ पे अल्कोहल है, PbR3 है, तो क्या आपके पास 3 कार्बन का Br लग जाएगा क्या? सबसे पहले OH विल बी रिप्लेस्ड बाय Br, तो ए ऑप्शन बन गया। अगर आपसे कोई पूछे अल्कोहलिक KOH क्या करता है, तो बेटा HBr रिमूव करता है। HX रिमूव करना, डिहाइड्रोहेलोजिनेशन करना, तो इसमें से आप क्या करोगे बेटा? प्रोपीन बन गया। आपने क्या किया? HBr रिमूव कर दिया। आपको कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैंने एग्जैक्टली सेम ऑप्शन बना दिया, यहां पे देखो। सो ये आपका A बन गया है, दिस इज आपके पास B ऑप्शन बन गया है। आप इसमें वापस HBr ऐड कर रहे हो, तो भाई HBr जब ऐड करते हो तो बीच में जाएगा Br, ये बन गया आपके पास C ऑप्शन। आप इसमें अमोनिया डाल रहे हो, तो क्या बॉस HBr रिमूव होके NH2 लग जाएगा, तो D ऑप्शन। मेरे हिसाब से सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट वन। आप देख सकते हैं मैंने A से लेकर के D तक सब बना दिया। आते हैं नेक्स्ट, ठीक है, A से लेकर के D तक सब बना दिया। सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट आप फिजिक्स की गोल्ड क्वेश्चन टेलीग्राम पे मिलते हैं। द बेस्ट मेथड फॉर प्रिपेयरिंग एस्पिरिन इज, एस्पिरिन बनाने का बेस्ट मेथड बताइए। थैंक यू आयुषी, थैंक यू अफशीन, थैंक यू एवरीवन। थर्टी सेकेंड्स। आप देखोगे एस्पिरिन बनाने का मैंने बोला था एस्टरिफिकेशन में कि अगर आप सैलिसाइलिक एसिड का, मैंने बनाया था कि अगर आपके पास सैलिसाइलिक एसिड है तो सैलिसाइलिक एसिड में अगर आप एनहाइड्राइड डाल देते हो, मैंने बोला था कि इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है और दवाओं के नाम से रिलेटेड है, इसलिए तो जरूर एस्पिरिन का फॉर्मेशन हो जाता है। एंड दिस इज एस्पिरिन। एस्टरिफिकेशन जब पढ़ा रहा था कि अल्कोहल हो आपके पास, ये देखो फिनॉल का अल्कोहल है आपके पास, उसके बाद ये वाला पार्ट जो है इसमें से एसिड डेरिवेटिव है, तो इसमें से ये वाला पार्ट निकलता है, OR वाला पार्ट निकलता है बेंजीन से, और आपके पास प्रोडक्ट बन जाता है। ठीक है, फाइनली आपके पास ये बन गया, दिस इज एस्पिरिन। और आप देखोगे तो केवल और केवल फिफ्थ ऑप्शन इज करेक्ट वन। सैलिसाइलिक एसिड की एनहाइड्राइड से रिएक्शन एस्पिरिन का फॉर्मेशन करता है, याद करना होता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, ल्यूकास रिएजेंट रिएक्ट्स फास्टेस्ट विथ, थैंक यू रिया। महमूद, नो बॉस, इंग्लिश में पढ़ाया जाता है, इंग्लिश वालों को भी हिंदी वालों को भी, दोनों के लिए कॉमन पढ़ाई होती है।
हिंदी के लिए अलग से नहीं, इंग्लिश के लिए अलग से नहीं। चलो आ जाओ। ल्यूकास रिएजेंट रिएक्ट्स फास्टेस्ट विथ, ल्यूकास होता है बॉस कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट, 3 डिग्री सबसे ज्यादा देता है इसमें, देन 2 डिग्री, देन 1 डिग्री। आप देख सकते हैं डी ऑप्शन इज करेक्ट वन। ल्यूकास रिएजेंट टर्बिडिटी देता है, इमीडिएटली टर्बिडिटी दे देता है 3 डिग्री वाले के साथ, ठीक है। 5 मिनट के अंदर 2 डिग्री के साथ देता है, 30 मिनट्स एंड वार्म करने के बाद 1 डिग्री पे देता है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा, 30 सेकेंड्स। डी फॉर, अच्छा ढोलकपुर, बढ़िया है बेटा बढ़िया। तो सी चले जाओगे ना 30 दिन बाद यार, तो सी याद आएगी। वेदर ऐप पर पोल से प्रैक्टिस कराइए। हैव यू लेफ्ट एन अकेडमी? यस आई हैव लेफ्ट एन अकेडमी, आई हैव रिजाइन्ड फ्रॉम एन अकेडमी इन दिस मंथ ओनली, ठीक है। मैंने इसी मंथ से शुरुआत में ही मैंने रेजिग्नेशन डाल दिया था, उसके बाद से मैं इंडिपेंडेंट काम कर रहा हूं, है ना। प्लीज अंडरस्टैंड दिस, थैंक यू फॉर द कंसर्न। आइए क्वेश्चन बी और सी में आते हैं। इन द रिएक्शन C2H5OH, आप ये क्या है, ल्यूकास है क्या? तो क्या करेगा, सबसे पहला बी ऑप्शन, नोट्स खोलोगे वहां पे मिलेगा C2H5X, और ये अल्काइल हैलाइड है इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम ड्राई ईथर। अगर आपका थोड़ा सा हाइड्रोकार्बन का नॉलेज है तो मैं क्वेश्चन करा दूंगा कि बस ये वुर्ज रिएक्शन है, 2 कार्बन का 4 कार्बन हो जाएगा, 2 कार्बन का 4 कार्बन हो जाएगा, आंसर ए हो जाएगा। 2 है यहां पे इथेन, 4 कार्बन का ब्यूटेन होता है, क्लियर है क्या? क्यों छोड़ दिया? बिकॉज आई हैव टू डू समथिंग ऑफ माई ओन, मेरे को खुद का अपना करना है। आई डोंट वांट टू बिकम अ एम्प्लॉय नाउ एंड दैट्स व्हाई आई लेफ्ट, आई वांट टू बिकम अ बॉस, ठीक है, दैट्स व्हाई। मेरे को, मैं बता रहा हूं ना, आप कुछ भी पूछोगे आप सोचोगे मैं नेगेटिव बोल दूं या कुछ किसी को मैं बदनाम कर दूं या खुद बहुत अच्छा बन जाऊं या मैं बहुत इमोशनल आपके साथ काट, नहीं, ठीक है। इट्स जस्ट दैट आई रेस्पेक्ट दैट प्लेटफॉर्म, आई रेस्पेक्ट अदर प्लेटफॉर्म्स एज वेल। देखो मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं, जो भी आपको बोले ना कि ये खराब है वो बुरा है, पढ़ाई की चीजें कभी खराब नहीं हो सकती, नो नन, मतलब पूरे वर्ल्ड की बात कर रहा हूं। ये तो हमारा संस्कृति है ना, इंडियन भारत में तो यही है कि कोई आपको ए फॉर एप्पल सिखा दिया ना, दैट मीन्स आप उस पूरे इंसान के कर्जदार हो जिंदगी भर, है ना। तो वो मसाला में नहीं दूंगा कि व्हाई आई लेफ्ट एंड सो, बिकॉज कुछ ऐसा रीजन है नहीं, फॉर जेन्युइन रीजंस आई हैव पार्टेड वेज, दैट्स इट, ठीक है। आगे बढ़िए, नेक्स्ट। In the Reimer-Tiemann reaction, the molecular weight of phenol increases by, right? मैं इसलिए छोड़ा हुआ आपको मैं बता दूं why I left an academy, ठीक है, just because I want to help you in my ways, I want to help you in better ways। Actually क्या है कि अगर मैं किसी कोचिंग में रह के मैं ही फिजिक्स और बायो की गाइडेंस करूंगा तो प्रॉब्लम होगा, राइट? तो मैं चाहता हूं कि मैं आपको फिजिक्स भी दूं, मैं आपको बायो भी दूं, मैं आपको केमिस्ट्री भी दूं, मैं आपका सिलेक्शन पे फोकस करो, एंड देयरफॉर आई नीडेड अनदर प्लेटफॉर्म, क्लियर? बहुत क्यूट हो, नहीं बॉस ये तो मैं नहीं मान सकता। चलो नेक्स्ट, आगे आओ। Reimer-Tiemann, in 4-5 months you'll get me back in the shape, 4-5 months I have taken that, अब मैं उस पे आ गया और मेरे पास अभी टाइम ही टाइम है, पहले टाइम ही नहीं होता था, ये क्लास वो क्लास, दिस क्लास दैट क्लास, अभी अपने पास टाइम है, सिंगल क्लास इन द होल डे एंड यू आर गिविंग द बेस्ट। मतलब इससे अच्छी चीज मुझे मेरे लिए कभी कुछ नहीं हो सकती। Reimer-Tiemann रिएक्शन, मोलिकुलर वेट क्या होगा? चलो देखो, Reimer-Tiemann रिएक्शन होता क्या है, फिनॉल में आप डालते हो क्लोरोफॉर्म इन द प्रेजेंस ऑफ अ बेस, एंड Reimer-Tiemann रिएक्शन कहता है कि एल्डिहाइड बन जाता है। अब देखो मोलिक्यूलर वेट का डिफरेंस सुनना, ये आपके पास बॉस है फिनॉल और ये हो गया फिनॉल के एल्डिहाइड लगा हुआ है। देखो हुआ क्या होगा, एक हाइड्रोजन, फिनॉल का मतलब बाकी बचे हुए कार्बन पे हाइड्रोजन लगा है, तो हुआ क्या है यहां से यहां जाने में कि एक हाइड्रोजन का रिमूव हुआ है और एक CHO ऐड हुआ है, हाइड्रोजन रिमूव हुआ है और CHO ऐड हुआ है, क्लियर है क्या?
हाइड्रोजन हैज बीन रिमूव्ड एंड CHO हैज बीन एडेड। क्या मैं ओवरऑल बोल दूं कि C एंड O ऐड हुआ है? क्या मैं ओवरऑल आपको बोल सकता हूं कि कार्बन एंड ऑक्सीजन हैज बीन एडेड, सो इट इज 16 and 12, दैट इज 28 हैज बीन एडेड? बॉस, वन ऑप्शन इज द करेक्ट वन। आर यू क्लियर अबाउट इट? मेजॉरिटी लोग 29 लिख के आते हैं बिकॉज वो हाइड्रोजन निकालना भूल जाते हैं। बेटा यहां से यहां तभी आया होगा ना, इट इज सब्सटीट्यूशन रिएक्शन, हाइड्रोजन को सब्सटीट्यूट कर रहा है एल्डिहाइड, एंड सब्सटीट्यूट करेगा तो हाइड्रोजन रिमूव होगा, ये ऐड होगा। ओवरऑल कार्बन ऑक्सीजन ही ऐड हुआ है, तो बस 28, राइट? दिस इज अ मेजर कंफ्यूजन, सो 29 नहीं करना आपको। चलो नेक्स्ट, थैंक यू एवरीबॉडी, थैंक यू। यहां पे आ जाओ, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ऑब्टेन्ड व्हेन फिनॉल इज शेकन विथ एक्सेस। बेटा फिनॉल की बात बाकी कोई बातें अब नहीं कर रहा है, केवल ये दो चीज देखो और आपका आंसर आ जाएगा। ओनली यू हैव टू सी दिस टू थिंग्स एंड योर आंसर विल बी देयर। कम ऑन, हट, मच्छर है भाई साहब, एक सेकंड रुकना। ए ऑप्शन है लोगों का। क्या ये वही रिएक्शन है जिसमें पिक्रिक एसिड बनता था? आ रहा है ना कि कॉन्सेंट्रेटेड दे दोगे तो 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल, पिक्रिक एसिड, येलो कलर, पेल येलो, पिक्रिक एसिड का फॉर्मेशन हो जाता था, पेल येलो कलर। ठीक है, यही था ना, मैंने आपको उससे रिलेटेड सारी चीजें बता रहा हूं। मेरा काम क्वेश्चन कराना नहीं है बॉस, मेरा काम एग्जाम के लिए तैयार करना है। 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल होता है जिसको हम पिक्रिक एसिड बोलते हैं, 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल। अच्छा एक और चीज मैं आपको बताऊं, 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल की बात भी ठीक है। आ जाओ, अगर मैं डाइल्यूट HNO3 डालता तो क्या बनता? दैट्स इंपॉर्टेंट फॉर मी, वो बताओ। कंसंट्रेटेड डाल दिया तो तीनों जगह लग गया, बट अगर डाइल्यूट HNO3 डाल रहा होता तो क्या होता? आइसोमेरिज्म के भी गोल्ड क्वेश्चन होंगे, यस, GOC1 GOC2 करके क्वेश्चंस होंगे, टेंशन ना लो बेटा। तो आ जाओ यहां पे, फिनॉल 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल, अगर मैं कॉन्सेंट्रेटेड की जगह डाइल्यूट लेता हूं तो एक प्रोडक्ट बनता है जिसमें ऑर्थो पे नाइट्रो लगता है, दूसरा प्रोडक्ट लगता है जिसमें पैरा पे नाइट्रो लगता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास आ जाता है ये वाला, लेट्स डू दैट। बिल्कुल सही है बॉस, ऑर्थो पैरा, नाइस, अमेजिंग, आप अच्छा पढ़ाई कर रहे हो, बट बहुत बढ़िया कर रहे हो। चलो, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल Al2O3 से क्या देगा? अधिकारी जी बिल्कुल, गोल्ड क्वेश्चन सीरीज स्टिल नीड फॉर रिवीजन, श्योर आई विल नॉट डू दैट राजन, बिल्कुल आई डोंट डू, रंजन नो वरीज। 30 दिन मुझे दोगे क्या? नेक्स्ट 30 डेज मुझे दोगे क्या? अगर आप 30 दिन मुझे दोगे तो मैं कुछ आपको दूंगा अगले 30 दिन के लिए, ठीक है? और कुछ मत सोच लेना कि मैं क्या देने वाला हूं, पढ़ाई से रिलेटेड बात करता हूं आप। चलो, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, क्या यही आइसो होता है? दिस इज आइसो, आइसोप्रोपाइल यही है, अल्कोहल है तो OH लग जाएगा, दिस इज आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। Al2O3 हीट हो या कॉन्क H2SO4 हीट हो, ये करता क्या है? HOH निकाल देता है। तो आप इधर से निकालिए HOH, उधर से निकालिए HOH, बेटा ये रहा आपके सामने, दिस इज आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, ए बोल देते हैं इसको। इससे बी बनाने के लिए आपको प्रोपीन बना दिया हमने, क्योंकि इसी तरह से आपका वाटर निकलेगा, एल्कीन बनेगा, बी बन गया। बी में वापस से कॉन्क H2SO4 डाल रहे हो, तो बॉस बी में वापस से कॉन्क H2SO4 डाल रहे हो, तो कॉन्क H2SO4 अभी थोड़ी देर पहले भी पढ़ा था, SO3H ऐड कर देगा बीच में, मार्कोनिकॉफ रूल, ठीक है? आप देखोगे फिर से वाटर डाल रहे हो तो क्या ये SO3H हटा के फिर से वाटर बन जाएगा? तो ये आइसोप्रोपाइल अल्कोहल से स्टार्ट हुआ था, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल पे जाके एंड हो गया। द प्रोडक्ट इज सेम, आई कैन सी दैट द प्रोडक्ट इज सेम, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल विल ओनली बी द आंसर, ए ऑप्शन इज द करेक्ट वन। क्लियर है?
अरे नहीं नहीं यार, वो लिख रहा है कि आप बोलो तो हम जान दे, नहीं नो यार, आई लव यू, ऐसे मत किया करो। चलो आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, ये जान वान देने की बात मत किया करो, डर जाता हूं मैं ऐसे, है ना। चलो नेक्स्ट, द reagent which will be suitable to distinguish between these two compounds is, क्वेश्चंस का लेवल बहुत अच्छा है, लेवल अच्छा नहीं है, लेवल नीट लेवल का है। कौन सा ऐसा कंपाउंड रिएजेंट है जो डिस्टिंग्विश करता है मिथॉक्सी मतलब ईथर और ऑल मतलब अल्कोहल में। सो कौन सा ऐसा रिएजेंट है एबीसीडी में से जो आपको अल्कोहल और ईथर से, ये दोनों फंक्शनल आइसोमर है, ठीक है, कौन से ऐसे रिएजेंट है जो अलग अलग कर देगा। तो देखो यहां पे मिथाइल कीटोन नहीं है, मिथाइल कीटोन नहीं है तो क्लोरोफॉर्म हेलोफॉर्म की बात हम नहीं करेंगे। चलिए उसके बाद, अच्छा हेलोफॉर्म की बात हम नहीं करेंगे, हेलोफॉर्म या है भी नहीं, चलो हेलोफॉर्म नहीं है, आ जाओ। अब आते हैं अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट, ये टॉलिन है, ये तो एल्डिहाइड कीटोन और फॉर्मिक एसिड के लिए बात होता है, यहां पे तो नहीं लगेगा। ये KMnO4 क्या करेगा इससे, ये ईथर से तो कोई ऐसा रिएक्शन हमने पढ़ा भी नहीं है। देखिए यहां पे जो आंसर आएगा वो आएगा सोडियम मेटल। मैंने बताया था टेस्ट ऑफ एल्कोहलिक ग्रुप, इसके पास एसिडिक हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन विच इज कनेक्टेड टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो H2 गैस निकाल देगा यहां से, बट ऊपर वाले से H2 गैस नहीं निकल पाएगा। H2 गैस नीचे से निकल पाएगा, ऊपर वाले से H2 गैस नहीं निकल पाएगा, एंड देयरफॉर दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। कई लोगों के दिमाग में हो रहा है कि सर ये सेकंड ऑप्शन क्यों नहीं हुआ। अरे भाई सेकंड ऑप्शन क्यों होगा, ये कोई टेस्ट थोड़ा नहीं, ये तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है भाई, ये तो ऑक्सीडाइज कर देगा, इसको क्या कर देगा, एसिड बना देगा। क्लियर है क्या, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो सोडियम मेटल ही है जो टेस्ट करता है, जो यहां से H2 गैस रिलीज कर देगा, और ये टेस्ट, ये तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, टेस्ट थोड़ी ना है। क्लियर हुआ। 30 सेकेंड्स लीजिए और इस क्वेश्चन को करिए, कम ऑन। चलो तो आपके पास यहां पे जो क्वेश्चन है, आई विल डू दैट फॉर यू, डोंट वरी। देखो ये यहां से मुझे यहां पहुंचना है, आपको देखो तो ये चारों स्टेप में से कौन सा सही रहेगा। कई लोग कह रहे बी, कई लोग कह रहे सी, कई लोग कह रहे ए। देखते हैं, डी कोई नहीं कह रहा, चलो अच्छी बात है, डी मैं भी नहीं कह रहा, क्योंकि यार डबल बॉन्ड का ऑक्सीडेशन तो नहीं करा सकते हम KMnO4 से, ये नहीं होता है, दिस इज नॉट अ गुड रिएक्शन यहां पे। तो चलो आंसर ए बी सी में से होगा। अब आते ए होगा, बी होगा कि सी होगा। बस ये एल्कीन है, एल्कीन में आप कर रहे हो ओजोनोलिसिस, ठीक है, एल्कीन में आप कर रहे हो ओजोनोलिसिस, तो 1 के बाद जो प्रोडक्ट बनेगा वो ये बनेगा। तो यहां तक जो है वो 1 2 3 होगा। अब देखो कीटोन का रिडक्शन LiAlH4 से होगा या ACO2 से होगा या कहां से होगा, बताओ। तीनों में करा के देखो आप। तो एक काम करते हैं, ACO2 का हमें नहीं पता, भूल जाओ, ACO2 हमने नहीं पढ़ा हुआ है, अभी थोड़ी देर के लिए भूल जाओ, बताऊंगा बट थोड़ी देर के लिए भूलो। अब आते हैं LiAlH4 से, कीटोन का LiAlH4 से क्या होगा। क्या ये कीटोन जो है सेकंड ऑप्शन के बाद ये सेकेंडरी अल्कोहल बन जाएगा OH। अब यहां पे ये 2 डिग्री अल्कोहल बन गया है, अब क्या करोगे, H और OH रिमूव कर दो, H और OH रिमूव कर दो तो OH माइनस हीट या H प्लस हीट। तो देखोगे थर्ड ऑप्शन क्लियर दिख रहा है क्या आपके पास कि ये बना देगा, डिहाइड्रेशन करा देगा। हीट करोगे तो बॉस आपके पास सीधा अल्कीन बन जाएगा, HOH निकल जाएगा, ठीक है। OSO4 और ये जो है ना, ये OH ऐड करता है, OSO4 का है, ये OH ऐड करता है, ठीक है। ACO2 भी सेम काम करता है आपके पास,
ये रिमूव करेगा, यहां पे रिडक्शन कीटोन का नहीं कर पाएगा, कीटोन का रिडक्शन नहीं कर पाए, इसलिए सेकंड ऑप्शन गया। तो आंसर करेक्ट जो है वो थर्ड ऑप्शन है, बिल्कुल सही है। पहले ओजोनोलिसिस किया, फिर रिड्यूसिंग एजेंट से उसको 2 डिग्री अल्कोहल बना दिया, एंड देन डिहाइड्रेशन कर दिया, हीट कर दिया। हीट करने से वाटर निकल जाएगा। सी फॉर कॉफी, बहुत बढ़िया। लेट्स गो फॉर कॉफी इफ यूर अ बॉय, लड़कियों के साथ में नहीं जाता। डिहाइड्रेशन ऑफ एन ब्यूटाइल अल्कोहल विथ Al2O3 गिव्स, और कई लोग यहां पे लड़कियां नाराज हो जाएंगी। अच्छा बताती हूं, सर क्लास ही नहीं करूंगी आपका, मैं नहीं कर रहा, फेमिनिस्ट मास्टर है ना। चलो आ जाओ, एन ब्यूटाइल अल्कोहल Al2O3 से क्या होगा? सर यू आर सो फेमस इन कश्मीर, थैंक यू सो मच, इट्स सो स्वीट ऑफ यू। चलो बॉस, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, जो लोग हार्ट पे थे, सो स्वीट ऑफ देम। चलिए, एन ब्यूटाइल अल्कोहल 1 2 3 4, अगर इसकी रिएक्शन आप करा रहे हो Al2O3 से या फिर कौन के H2SO4 से, मैंने बार बार बोला हुआ है कि बॉस आपको क्या करना है, OH हटा के, डिहाइड्रेशन है ना, डिहाइड्रेशन में OH हटा के बॉस कार्बोकेटाइन बनाना है। जब जब दुनिया में कार्बोकेटाइन बनता है, रीअरेंज तो होता ही है, तो आपके पास ये कार्बोकेटाइन बन गया। अब कार्बोकेटाइन इससे फर्दर रीअरेंज नहीं हो सकता, दिस इज द मैक्सिमम। इससे बाद में रीअरेंज करोगे तो भी 2 डिग्री रहेगा, स्टेबिलिटी इंक्रीज नहीं होगी, तो कार्बोकेटाइन रीअरेंज नहीं होगा। अब इसके बाद आपके पास 2 ऑप्शन मिल जाएंगे, 1 2 3 4। एक तो एल्कीन ये बन सकता है, दूसरा एल्कीन आप देखोगे तो ये बन सकता है, बनेगा ना? क्या आपके पास ये ब्यूट 2ईन बन रहा है क्या? क्या आपके पास ये ब्यूट 2ईन बन रहा है क्या? ए ऑप्शन क्लियर है क्या? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? आगे बढ़ सकते हैं ना? सो डिहाइड्रेशन ऑफ एन ब्यूटाइल अल्कोहल विद Al2O3, ये मेजर प्रोडक्ट की बात कर रहा है, बनेगा तो ये भी, बट दिस विल बी द माइनर। चलो आगे बढ़, ब्यूट 2ईन कहां से हुआ? एक सेकेंड, डिहाइड्रेशन ऑफ एन ब्यूटाइल अल्कोहल, हाँ ए ऑप्शन आएगा आपके पास, बिल्कुल सही है, गलत दिया हुआ है, ये 2 ऑप्शन नहीं होगा, ये माइनर होगा, ठीक है ना? कार्बोकेटाइन बनता है, फिर ये रेंज होता है, एंड देन हाफ में, बिल्कुल सही है, नो प्रॉब्लम इन दैट, बिल्कुल सही है, सेकंड ऑप्शन। चलो अब आ जाओ, फिनॉल को हम क्या बोलते हैं? वो मिसप्रिंट आंसर में, चलिए मेजर कहां लिखा है बेटा? अगर कुछ भी नहीं लिखा है तो वो मेजर प्रोडक्ट पूछ रहा होता है। माइनर भी कहां लिखा था वैसे? अरे रियल में करोगे, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन करोगे। चलो नेक्स्ट, यहां पे सी ऑप्शन आ रहा है क्या? फिनॉल को हम कार्बोलिक एसिड बोलते हैं, तो वहां पे आपके पास आ गया फिनॉल इज अ कार्बोलिक एसिड। नेक्स्ट ऑप्शन आपकी स्क्रीन पे रहेगा, फिनॉल इज अ कार्बोलिक एसिड। नेक्स्ट ऑप्शन आपकी स्क्रीन पे रहेगा, यहां पे आ जाओगे, दिस इज विच विल नॉट यील्ड फिनॉल। कौन है जो फिनॉल यील्ड नहीं करेगा? विच विल नॉट यील्ड फिनॉल। कौन है जो फिनॉल नहीं देगा? अब ये एक ऐसा क्वेश्चन है जिसमें फिनॉल के 50% मेथड ऑफ प्रिपरेशन कवर्ड है। दिस इज मतलब ये करने के समय इतनी खुशी हुई मुझे बताते समय और बनाते समय इस क्वेश्चन को, कि एक सिंगल क्वेश्चन से पूरा आधा चैप्टर कंप्लीट कर दिया हमने। करके देखो, Which of the following reaction will not yield phenol? आ जाओ, आपके पास सबसे पहला ऑप्शन देखो, तो ये रिएक्शन नहीं देता था। अगर आपको याद हो तो मैंने बताया है कि इसके लिए हमें हाई टेम्परेचर 300 ATM एंड 673 केल्विन ये देना पड़ता था, या 623 केल्विन, 300 ATM एंड 623 केल्विन देना पड़ता था। ये यहां से फिनॉल का प्रिपरेशन कर देता था। नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर पे, चूंकि यहां पे डबल बॉन्ड कैरेक्टर है, सिंस वी हैव रेजोनेंस, डबल बॉन्ड कैरेक्टर ये रिएक्शन नहीं देगा बॉस। Na
NO2HCl से सबसे पहले ये डाइअजोनियम बना, डाइअजोनियम हट के OH लग जाता है, फिनॉल बन जाता है, ये कट हो गया। ओलियम से सबसे पहले वो SO3H बनेगा, SO3H रिप्लेस करके आपके पास OH लग जाता था। तो ये भी मतलब आपके पास कौन नहीं देगा, तो देखिए डाइअजोनियम से OH बन जाता था, SO3H से OH बन जाता था, हाई टेम्परेचर प्रेशर करने से OH बन जाता था। फर्स्ट ऑप्शन नहीं देगा। नेक्स्ट क्लियर हो गया क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन। ये इतना तगड़ा क्वेश्चन है, इतना बढ़िया क्वेश्चन है, मजा आ जाएगा। चलिए डिहाइड्रेशन वाले क्वेश्चन को एक बार और करते हैं, देखता हूं। आइए देख लेता हूं एक बार फिर से कि क्या आंसर है। डिहाइड्रेशन ऑफ एन ब्यूटाइल एल्कोहल 1 2 3 4 विथ ये मैंने पढ़ना भूल गया बॉस। Al2O3 दिया हुआ है। गुड 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 गुड, सॉरी, मैं डिहाइड्रेशन से सीधा कॉन्क H2SO4 सोच लिया था, गलत। Al2O3 से पूछा हुआ है, तो बस Al2O3 में डिहाइड्रेशन होता है विदाउट रीअरेंजमेंट ऑफ द कार्बोकेटाइन, ठीक है ना। एन ब्यूटाइल एल्कोहल आपके पास है, विदाउट रीअरेंजमेंट आपके पास कार्बोकेटाइन बनेगा बट रीअरेंज नहीं होगा, इसलिए जो आपके पास प्रोडक्ट बनेगा ये डबल बॉन्ड है, ब्यूट 1 इन आपके पास बन गया, देयरफॉर ए ऑप्शन आएगा। अगर यहीं पे मैं लिख दूं कॉन्क H2SO4 तो फिर जो हमने आंसर किया था वो सही है, ब्यूट 2 इन। क्लियर है क्या? Al2O3 में रीअरेंजमेंट नहीं होगा, तो आंसर इसका सही है, ब्यूट 1 इन। चलो अब आपके पास आ गया, ये ऑप्शन तो हमने कर लिया है, ये कर रहे थे, इसका मुझे आप आंसर बताएंगे, ABCD आएगा या A आएगा या ABC आएगा या क्या आएगा? हाँ, सेटजेफ या जेटसेफ बिल्कुल सही है। कई लोग कह रहे हैं इसका B फॉर BTS आएगा। थैंक यू। व्हाट इज BTS? आई हैव नेवर, well let me just google it out। आज के आज अभी के अभी खत्म करते हैं। BTS means, can I ask with Siri? Hi Siri, what does BTS means? The group name BTS stands for the Korean expression बुलेट प्रूफ बॉय स्काउट्स। ऐसा क्या? बुलेट प्रूफ बॉय स्काउट्स, अच्छा, दे आर अ बैंड। वेट, कोरियन है, लड़के हैं कोरियन, बैंगटेन बॉयज, साउथ कोरियन पॉप म्यूजिक बैंड दैट शॉट टू इंटरनेशनल स्टारडम इन 2010। बुलेट प्रूफ बॉय स्काउट्स, दैट्स ग्रेट यार, नाम अच्छा है। ओके, सो इतना क्रेजी हो आप लोग BTS के लिए। चलो ठीक है, ये अच्छा गाना है, नाइस नाइस। चलो आ जाओ, यहां पे कॉन्क H2SO4 हीट या फिर H3PO4 हीट लिखा हुआ है, तो सबसे पहला ऑप्शन आपके पास देखो, क्या ये डिहाइड्रेशन करेगा? बिल्कुल सही है। कॉन्क H2SO4 हीट हो, Al2O3 हीट हो, H3PO4 हीट हो, एसिडिक हीट हो, H+ हीट लिखा हो सिंपल, तो आपके पास हो जाएगा डिहाइड्रेशन। या आप जब भी डिहाइड्रेशन होगा Al2O3 छोड़ के हर बार कार्बोकेटाइन बनके रीअरेंज होता है, तो कार्बोकेटाइन बनेगा, रीअरेंज होगा। ये जो भी एलिमिनेशन ऑफ वाटर होती है, क्या वो इवन मैकेनिज्म होता है? ये भी सही है। कार्बोकेटाइन बनेगा तो सबसे पहले रीअरेंज होकर मोस्ट, तो 1 2 3 4 सारे ही सही है ना बेटा, 1 2 3 4 सारे ही सही है ना इसमें, तो ठीक है ना। कॉपीराइट नहीं आएगा, 10 सेकंड से कम का बजाते हो तो कॉपीराइट नहीं आता। चलो नेक्स्ट आपके पास ये रहा 1 2 3 4, ये अल्कोहल है आपके पास। ऑन हीटिंग विद पीरियोडिक एसिड, बार बार मैंने बोला है आपको, पीरियोडिक एसिड क्लास में बताया है, दिस इज HiO4 बेटा। पीरियोडिक एसिड क्या होता है? HiO4। कम ऑन, आपकी शादी में BTS बुलाएंगे, हमें शादी करनी नहीं है, आई हैव डिसाइडेड, राइट। यहां पे देखो कि CH2OH ऑन हीटिंग विद पीरियोडिक एसिड, यहां पे देखो पीरियोडिक एसिड करता क्या है, मैं आपको समझा दूं एक बार और।
हमेशा ये डायोल्स का ऑक्सीडेशन करता है। मैंने सनी देओल का ऑक्सीडेशन कराया था पीरियोडिक एसिड से, ठीक है ना। तो यहां भी बॉन्ड टूटेगा, एक OH ऊपर एक OH नीचे, ऊपर वाले कार्बन पे 2 OH का मतलब समझ रहे हो, HCHO, एक कार्बन पे 2 OH HCHO, नीचे वाले कार्बन पे 2 OH ये भी HCHO। तो बॉस 2 मोल ऑफ फॉर्मल्डिहाइड बन रहा है, तो 2 मोल ऑफ C डबल बॉन्ड O H एंड H। आपके पास डी ऑप्शन करेक्ट हो गया है, 2 मोल ऑफ HCHO। ऑल गुड। बी ऑप्शन ये कंफ्यूजिंग होता है भाई, कार्बोक्सिलिक एसिड तब बनता ना जब एक कार्बन पे 3 OH होता। कॉन्सेप्ट क्यों भूल जाते हो? एक कार्बन पे 3 OH होता तो कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है, यहां पे एक कार्बन पे 2 OH, एक पहले से है एक पीरियोडिक एसिड ने दिया, एल्डिहाइड बनेगा। Therefore the answer is this one। और कई लोग सी ऑप्शन में कहते हैं पीरियोडिक एसिड बॉन्ड तोड़ देता है, तो ऊपर एक अलग कंपाउंड बनेगा, नीचे एक अलग कंपाउंड बनेगा, तो बॉन्ड टूट जाएगा। नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन करिए, इसी में से सवाल आएगा, करिए आप, इसी तरह के सवाल आपसे पूछे जाते हैं। कीटोन कब बनता है कितने OH पे हो? तो अगर 2 डिग्री एल्कोहल है और एक कार्बन पे 2 OH है तो कीटोन। देखो एक कार्बन पे 2 OH है और अगर 2 डिग्री है 3 डिग्री है तो कीटोन बनेगा। 3 डिग्री पे बनता ही नहीं है पहली चीज। अगर 2 डिग्री है तो कीटोन, एक कार्बन पे 2 OH है 2 डिग्री पे है तो कीटोन, अगर 1 डिग्री पे है तो एल्डिहाइड, और एक कार्बन पे 3 OH किसी भी केस में है तो एसिड। यहां पे आप देखोगे PCl5 का मतलब मैं ए ऑप्शन बना रहा हूं, OH हट के Cl लग गया क्या? बस यहां पे OH हट के Cl लग गया। एल्कोहलिक KOH क्या करता है? HCl रिमूव। एल्कोहलिक KOH आपके पास HCl रिमूव कर देता है, प्रोपीन बन जाता है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आगे बढ़ जाते हैं। दिस इज द करेक्ट वन। बोलो बेटा कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है ना, आगे बढ़ सकते हैं ना। बी ऑप्शन इज द करेक्ट वन, प्रोपीन हो गया है। आगे बढ़िए। इलेक्ट्रोफाइल इन्वॉल्व इन द फॉलोइंग रिएक्शन, नोट्स में लिखा हुआ है, देखेंगे तो मिल जाएगा। आइए बता देते हैं। ला 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 ला, मेरी उम्र के नौजवान। सिलेक्शन के बाद आप आओगे मिलने। मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम। राना को दिखाओ ना, राना को क्यों देखना है? राना अपनी जिंदगी जीने दो उसको, है ना। अभी से वो कैमरा में लाके यहाँ पे मैं वो वीडियो कटवा के, और मैं फेमस नहीं होना चाहता प्लीज, बेचारा बच्चा है, उसको उसकी जिंदगी है। अब मैं उसको लाइमलाइट में लाके मैं अपना फेमस हो रहा हूँ। ये सब तरीका मेरे को आता है, करूंगा कभी नहीं, क्योंकि आपके साथ धोखा है ना। मैं बाबू सोना करके यहाँ पे आपसे व्यूज लेने का चक्कर नहीं है। वो हमारे पास बहुत सारे चैनल्स अदर अदर हैं, वहां पे आओ। ये पढ़ाई के चैनल है। मैं बार बार बोलता हूँ बेटा, क्या धोखा मिलेगा आपको नहीं पता है। आप बच्चे हो ना अभी इस एज पे, हमारी उम्र पे आ जाओगे तो लगेगा कि अच्छा ये मास्टर ऐसा करता था। चलो आओ। यहां पे क्या ये फिनॉल में क्लोरोफॉर्म और बेस है? राइमर-टिमन रिएक्शन की याद आती है क्या? इस रिएक्शन को देख के क्या राइमर-टिमन रिएक्शन की याद आती है? राइमर-टिमन रिएक्शन, RTR। बेटा राइमर-टिमन रिएक्शन की याद जब आती होगी तो आपको मैंने बताया था कि इसमें न्यूट्रल इंटरमीडिएट बनता है। अब न्यूट्रल इंटरमीडिएट क्या होता है आपके पास? CCl2, दिस इज कार्बीन। न्यूट्रल इंटरमीडिएट बनता है CCl2, कार्बीन का फॉर्मेशन होता है। एंड बी ऑप्शन इज द करेक्ट वन। बच्चों क्लियर है ना? न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल कार्बीन एंड RTR रिएक्शन एल्डिहाइड का फॉर्मेशन करता है, सैलिसिल्डिहाइड। चलो नेक्स्ट इज, यहां पे आइए, द करेक्ट रिएक्शन इज, अगेन ये क्वेश्चन मैं उस उम्मीद से दे रहा हूं कि आपसे ना हो, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें सीख के जाओगे और वही चीज एग्जाम में आएगा। मैं वो चीज बिल्कुल नहीं कराऊंगा कि ए ऑप्शन ये रहा, बी ऑप्शन वो रहा। नॉट अ दैट काइंड ऑफ गाय। भाई जेन्युइन काम करूंगा, कम काम है, 10 लोगों के साथ काम करूंगा, जेन्युइन हो, ताकि रात में नींद अच्छे से आए यार। नींद जरूरी है मेरे लिए। अच्छा सारिका जी, देखिए सारिका जी कह रही हैं कि बी फॉर बॉयफ्रेंड। वेरी गुड सारिका जी, बहुत बढ़िया। बी फॉर ब्लैक पिंक, बढ़िया। ऐप पर कम अपलोड होंगे बेटा, ऐप पर अपलोड हो गया है। क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आगे बढ़िए।
अब देखो OSO4 का काम क्या है, ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड है ये, ठीक है। ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड हो, अल्कलाइन KMnO4 हो, ये सब के सब बेटा दोनों के दोनों OH ऐड करते हैं। ध्यान रखिए सेम साइड एडिशन होता है, क्या होता है, सेम साइड एडिशन होता है OH का, ठीक है। ऑस्मियम O4 हो या फिर अल्कलाइन KMnO4 हो, OH एडिशन होता है। डबल बॉन्ड देखते ही बेटा OH ऐड कर देगा, सेम साइड करेगा। देखो अपोजिट साइड है, आंसर नहीं है, अपोजिट साइड है, आंसर नहीं है। OSO4 सेम साइड कर दिया, दिस इज द करेक्ट वन आंसर, ठीक है। और ये AG और ये क्या करता है बॉस, ये OH ऐड नहीं कराता है, दिस इज अ रॉन्ग रिएक्शन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, तो आपके पास सी ऑप्शन इज द करेक्ट वन हो गया है। तो ऑस्मियम O4 एंड अल्कलाइन KMnO4 OH ऐड करता है, सेम साइड सेम एडिशन करता है, दिस इज ये मुझे यहां पे सिखाना था। सी ऑप्शन क्लियर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन आपके पास आएगा, मिथेनॉल एंड इथेनॉल आर मिसेबल इन वाटर ड्यू टू। मिथेनॉल एंड इथेनॉल बस यहां पे पानी में घुला हुआ है, मिसेबल है, क्यों? सॉल्युबिलिटी का कॉन्सेप्ट है, इनऑर्गेनिक का कॉन्सेप्ट भी लगाएंगे तो भी हो जाएगा। आई वॉन्ट यू टू टेक 30 सेकेंड्स एंड गिव सम आंसर, देन आई विल सॉल्व द क्वेश्चन। मिथेनॉल एंड इथेनॉल, ये देखोगे दिस इज CH3OH मिथेनॉल, दिस इज CH3CH2OH, दिस इज इथेनॉल। मिथेनॉल एंड इथेनॉल ये दोनों पानी में सॉल्युबल इसलिए हैं, अल्कोहल H बॉन्डिंग शो करता है, क्लियर कॉन्सेप्ट है। हाइड्रोजन कनेक्टेड टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, वाटर में भी हाइड्रोजन कनेक्टेड टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, कहीं से भी दोनों केसेस में H बॉन्डिंग हो जाएगा, ठीक है। सो सिंस दे हैव H बॉन्डिंग दे आर सॉल्युबल इन वाटर। कैन वी मूव फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन? 30 सेकेंड से इस क्वेश्चन को लीजिए। डिफरेंशिएशन ऑफ इथाइल अल्कोहल एंड मिथाइल अल्कोहल, याद ही कराऊंगा बट फिर भी इसको याद ही रखना होगा, बट फिर भी एक बार करिए। बी फॉर बाहुबली, थैंक यू, थैंक यू। नो वन कैन डिफरेंशिएट बिटवीन C2H5OH एंड CH3OH। ये है आपका इथाइल अल्कोहल एंड दूसरा आपके पास मिथाइल अल्कोहल, गो फॉर इट। हट, बी फॉर बाबू, बेटा यहां T फॉर थप्पड़ भी अपने पास। कौन है जो डिफरेंशिएट करता है Na2CO3 और I2 में डिफरेंशिएट करता है, ठीक है। I2 प्लस बेस में डिफरेंशिएशन होता है मिथेनॉल और इथेनॉल में, याद रखने का क्वेश्चन है। ये NCERT में ये टेस्ट दिया हुआ है, सिंगल लाइन में क्वेश्चन के फॉर्म में फ्रेम कर दिया, क्लियर है। तो विच वन कैन डिफरेंशिएट बिटवीन मिथेनॉल एंड इथेनॉल, ये आपके पास हो गया Na2CO3 प्लस I2। आगे बढ़ जाए, यहां पे आप आगे आ जाते हैं। क्लोरोबेंजीन रिएक्शन करता है, फिनॉल बनाता है, फिर सैलिसिल्डिहाइड बनाता है, कौन सा रिएक्शन होगा? X एंड Y रेस्पेक्टिवली आर। क्लोरोबेंजीन से फिनॉल बनाने का कौन सा? ये क्वेश्चन बनती है एग्जाम में या नहीं बेटा? अगर ये क्वेश्चन एग्जाम टाइप का नहीं होता तो किसको इतना फुर्सत है कि सुबह की नींद खराब करके पढ़ाए? किसको इतना फुर्सत है कि PPT बनाए? किसको इतना फुर्सत है कि इतना सॉल्व करके आए? किसको इतना फुर्सत है कि एग्जाम एनालिसिस करके आए? चलो, तो क्लोरोबेंजीन से जब आप फिनॉल बनाओगे तो इस प्रोसेस को हम डाउस प्रोसेस बोलते थे, 300 ATM 623 केल्विन, याद आया? तो डाउस प्रोसेस आंसर हो सकता है। और फिनॉल से सैलिसिल्डिहाइड बनाओगे तो क्या वो क्लोरोफॉर्म रिएक्शन, सॉरी RTR रिएक्शन हमने पढ़ा है। तो डाउस प्रोसेस एंड RTR रिएक्शन ये दोनों याद हो गया। सी फॉर कैलकटा, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास आएगा ये वाला है A, B and C, बड़ा ही सिंपल है। वैसे ये एल्कीन का क्वेश्चन है, बट यहां पे सिंस अल्कोहल बनेगा इसलिए करना जरूरी है। बहुत सीखोगे यहां से, आ जाओ। डाउस प्रोसेस एंड सैलिसिल्डिहाइड का फॉर्मेशन इज राइमोटिमन RTR। इस क्वेश्चन को करते मैं सिखाना चाहता हूं बेटा, आ जाओ। एल्कीन है, अब यहां पे वाटर ऐड होगा भाई, H2O है तो OH माइनस ऐड होगा। अब देखो 3 कार्बन है ना, यहां पे OH ऐड होगा और यहां पे बेटा D ऐड होगा, बिल्कुल क्लियर क्या? OH नीचे से D ऊपर से,
मार्कोनिकॉफ रूल, OH नीचे से D ऊपर से, OH नीचे से D ऊपर से, मार्कोनिकॉफ रूल। तो पहला ऑप्शन आपको दिख रहा होगा बी सेकंड में। आंसर आपका आ चुका है। स्टिल आई वांट यू टू सी बी एज वेल। तो देखोगे यहां पे एल्कीन है, OD माइनस ऐड होगा बीच में और यहां पे H आके ऐड हो जाएगा। सो सेकंड ऑप्शन में क्या आपके पास यहां पे OD ऐड होगा और यहां पे CH3 ऐड हो जाएगा। तो आप देखोगे क्या ये सेकंड ऑप्शन है। नीचे से माइनस ऊपर से प्लस, और मार्कोनिकॉफ रूल फॉलो करना है। नीचे से माइनस, देखो बेटा माइनस OD आ जाएगा और वहां भी आपके पास बॉस ये आ जाएगा CH2D। आप यहां देखेंगे सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट वन। क्लियर? क्या कोई प्रॉब्लम नहीं है क्या? क्लियर? क्या? बी फॉर ब्राउन मुंडा, बहुत बढ़िया बेटा, बी फॉर ब्राउन। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास रहा, इन दिस रिएक्शन व्हाट विल बी द प्रोडक्ट फॉर्म्ड? In this reaction, take 30 seconds. ये क्वेश्चन एग्जाम में नहीं बनती है बेटा। मुझे नहीं पता था कि एनटीए में आपका जॉब लगा है, एनटीए में आप वो जो क्वेश्चन बनाते हो, मुझे ये बात नहीं पता थी। चलो आओ, इन द गिवन रिएक्शन ये एल्काइन है, क्या ये HBO है? क्या बॉस ये हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन करता है? और अगर ये हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन करता है तो एंटी मार्कोनिकॉफ रूल को फॉलो करेगा ना? एंटी मार्कोनिकॉफ रूल को फॉलो करेगा तो आपके पास यहां पे ट्रिपल बॉन्ड से डबल बॉन्ड कन्वर्ट होकर OH हो गया। आपको समझ में आ रहा होगा कि ये टॉटोमेरिज्म शो करेगा। इन द नेक्स्ट स्टेप टॉटोमर बन के क्या ये बन जाएगा? ब्यूटेनल बोलते हैं क्या इसको? ब्यूटेनल डिहाइड या ब्यूटेनल बोल देंगे, ए ऑप्शन। एंटी मार्कोनिकॉफ से OH ऐड करोगे एंड देन टॉटोमेराइज हो जाएगा। ये एग्जैक्टली सेम आपके नोट्स में देखने को मिल जाएगा। अगर सब क्वेश्चन नोट से है तो नोट्स अच्छे से पढ़ो तो सही। चलो, ए ऑप्शन यहां पे सही है, ब्यूटेनल इज द करेक्ट वन। डी ऑप्शन बताना है। देखो कितना लंबा चेन ऑफ रिएक्शन है, जबरदस्त। गलती नहीं करना है, बचा के रखना अपने आप को। ला 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 ला, मेरी उम्र के नौजवानों, दिल न लगाना ओ दीवाना। यहां आओगे तो ये सोडियम लिक्विड अमोनिया है। क्या ये बर्च रिडक्शन है? क्या आप देखो थोड़ा बर्च रिडक्शन है क्या? क्लियर हो गया? तो सर यहां पे ये एक बर्च रिडक्शन है, एंटी बनाएगा, मतलब आपके पास ट्रांस एल्कीन बनाएगा। सबसे पहले ए ऑप्शन में आप देखोगे तो ट्रांस एल्कीन बनेगा। अगर हाइड्रोकार्बन का नॉलेज है तो याद होगा। चलो अब देखो ट्रांस एल्कीन बन गया तो आई कैन सी इट लाइक दैट कि ये रहा CH3 कार्बन डबल बॉन्ड, ऊपर हाइड्रोजन, नीचे ऐड, ये ट्रांस एल्कीन बन गया। क्लियर है? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 1 2 3 4, 1 2 3 और यहां पे आ गया 4। ठीक है, चलो अब आओगे ये ट्रांस एल्कीन में CH3 भी यार ऐड कर रहे हो, ठीक है ना? तो एल्कीन में बॉस यहां पे CH3 ऐड हो जाएगा, CH3 प्लस एंड Br माइनस। तो एल्कीन में CH3 ऐड हो जाएगा। तो आप देखो तो यहां पे एक CH3 पहले से है, ये डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा, CH3 यहां पे ऐड हो गया। हो गया क्या? बी बन गया क्या आपके पास? H2PDBaSO4 ये क्या करेगा? H2PDBaSO4 अगेन ये देखोगे। अच्छा, कोल्ड डाइल्यूट क्या ये सिन एडिशन करता है? क्या ये सिन एडिशन कर रहा है? सिन एडिशन कर रहा है। चलो अब ये सिन एडिशन आपके पास कर रहा है, हमारे पास सिस एल्कीन है। H2PDBaSO4 अभी तक आपके पास सिस एल्कीन आया है। सिस में सिन एडिशन करते हो तो क्या मीजो प्रोडक्ट बनता है? सिस में सिन एडिशन करते हो तो क्या मीजो प्रोडक्ट बनता है? एक सेकेंड, थोड़ा सा यहां पे मिस्टेक हुआ। मिस्टेक ये हुआ कि बॉस ये टर्मिनल एल्काइन है और टर्मिनल एल्काइन में बर्च रिडक्शन नहीं होगा। ये आपके पास टर्मिनल एल्काइन मतलब इंटरनल एल्काइन होता, अगर बीच में कहीं एल्काइन होता तो बर्च रिडक्शन होता है। ठीक है, ये गलती मेरे से हुई, ये मैं मिस्टेक मानता हूं, मैं चेक भी कर रहा था एक तरह से। चलो तो यहां पे आया, ये टर्मिनल एल्काइन है, बेस है, तो बेस क्या करेगा बॉस? यहां से H माइनस उड़ा लेगा। तो आपके पास जो सबसे पहला ऑप्शन बना है वो ये बना बॉस, C माइनस Na प्लस, माइनस चार्ज यहां पे बन गया। H प्लस चुरा लिया अमोनिया ने। ठीक है,
अब CH3Br आप ऐड करोगे तो जो B बनेगा वो ये कुछ ऐसा बनेगा, जो B बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा कि आपके पास 1 2 3 ट्रिपल बॉन्ड C और यहां पे एक मिथाइल बन गया, B बन गया। H2PDBaSO4 जो C बनेगा वो क्या बनने वाला है, आइए बता देता हूं। जो C बनेगा वो क्या बनने वाला है, तो C इज 1 2 3 डबल बॉन्ड कार्बन और कार्बन। ये जो बना है अभी तक वो बेटा सिस एल्कीन बना है। ये जो कोल्ड KMnO4 होता है ये सिन एडिशन होता है। तो मैं बार बार बोल रहा हूं सिस एल्कीन सिन एडिशन मीजो प्रोडक्ट बनेगा, तो मीजो प्रोडक्ट विल बी द आंसर। आप एक बात देख रहे होंगे क्या, कुछ भी हो आंसर सेम ही आता है, ठीक है। आपके पास ये एक एक्स्ट्रा CH3 ऐड होगा, उससे सिस एल्कीन बनेगा जिससे कि सिन एडिशन में मीजो बनता है। ए पर 4 कार्बन कहां से आया, ए पर 4 कार्बन कैसे आया गधो, 4 कहां है, कहां है 4, कौन दिख रहा है तुम्हें 4 बताना जरा। तो 3 से 1 2 3 4 5 नहीं, कहां आपको दिख रहा है, चलो एक एक कार्बन मैंने हर में बढ़ा दिया था क्या, अब हो गया होगा क्लियर आपको। चलो नेक्स्ट, क्लियर है, कोई प्रॉब्लम भी अब तो नहीं होगा, ठीक है, समझ गए। बी कैसे बना, ये जो माइनस चार्ज है बेटा CH3 प्लस से जाके जुड़ जाएगा, ये माइनस चार्ज विल गो टू CH3 प्लस, ये माइनस ने CH3 को जोड़ दिया। तो आंसर बहुत सिंपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे कि Br2 वाटर क्या होता है, सिन एडिशन की एंटी एडिशन। यही सिखाने के लिए मैं यहां पे लिखे आया हूं कि जो Br2 वाटर होगा वो बॉस आपको एंटी एडिशन करता है, जो Br2 वाटर होगा वो आपको एंटी एडिशन होगा, और एंटी एडिशन में यही आंसर है। Br2 वाटर में OH नीचे Br ऊपर, यही आंसर है। OH नीचे Br ऊपर, यही आंसर है। OH नीचे Br ऊपर, यही आंसर है। क्लियर हुआ, समझ गए हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट, अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। फिनॉल जो है, अब ये मैं बिना देखे आंसर कर दूंगा, आ जाओ कैसे बिना देखे। क्लोरोफॉर्म है, बेस है RTR। फिनॉल इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफॉर्म बेस सैलिसिल्डिहाइड का फॉर्मेशन RTR, न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल कार्बीन बनता है। राइमर-टिमर रिएक्शन आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिनॉल इज ट्रीटेड विद ब्रोमीन वाटर एंड सेकंड वेल। अगर ब्रोमीन पोलर एप्रोटिक मीडियम में या नॉन पोलर मीडियम में कर रहा है तो बेटा ऑर्थो पे लगता है और पैरा पे लगता है Br। लेकिन अगर मैं पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट या एक्वस मीडियम में लेता हूं, 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल व्हाइट PPT, 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल व्हाइट PPT, क्लियर है क्या। तो 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल व्हाइट PPT हो गया, बी ऑप्शन। नेक्स्ट बेटा यहां पे आइए, एट लो टेम्परेचर फिनॉल जो है वो Br2 नॉन पोलर में कर रहा है, क्या गजब बात है। CH2 इज अ नॉन पोलर सॉल्वेंट। फिनॉल जो है वो ब्रोमीन नॉन पोलर सॉल्वेंट में जा रहा है। मुझे बताइए, चीख चीख के बताइए कि कहां लगेगा ब्रोमीन, ऑर्थो पे की पैरा पे। भाई साहब Br2 पोलर में होता तो ऑर्थो पैरा सब पे लग रहा था, यहां पे ऑर्थो भी पे भी लगेगा और पैरा पे भी लगेगा। ऑर्थो ब्रोमोफिनॉल एंड पैरा ब्रोमोफिनॉल। आइए, ऑर्थो ब्रोमोफिनॉल एंड पैरा ब्रोमोफिनॉल, बी फॉर बाबू। आगे बढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन लगा इसलिए मैंने डाल दिया। वैसे ये क्वेश्चन एनसीईआरटी में नहीं है तो नहीं पूछा जाना चाहिए, बट रिस्क नहीं लूंगा इसलिए क्वेश्चन करा रहा हूं। जो आपके पास ए ऑप्शन बनेगा वो देखिए क्या बनेगा। ए ऑप्शन में ये एल्कीन है, ये टूट के बेटा इपॉक्साइड बन जाएगा। सबसे पहले क्या हुआ, एल्कीन है, ए ऑप्शन में टूट के इपॉक्साइड बन जाएगा, ठीक है। MCPBA क्या करता है, ये साइक्लिक ईथर का फॉर्मेशन करता है, एल्कीन की जगह तोड़ के ये साइक्लिक ईथर बना देगा। MCPBA का काम होता है, ठीक है ना। मेटा क्लोरो पर बेंजोइक एसिड, ठीक है ना। MCPBA क्या होता है, दिस इज मेटा, दिस इज क्लोरो, दिस इज पर बेंजोइक एसिड। सो मेटा क्लोरो पर बेंजोइक एसिड, क्लियर हुआ। MCPBA आपके पास ये बन गया। अब आप क्या कर रहे हो बेटा, यहां पे ग्रिग्नार्ड हैव R माइनस, मतलब मिथाइल पे माइनस, CH3 पे माइनस। अब ये CH3 माइनस आके अटैक करेगा। आइए अब देखो CH3 माइनस कहां अटैक करेगा, ऊपर वाले पे कि नीचे वाले पे। ऊपर वाले पे अटैक करेगा कि नीचे वाले पे अटैक करेगा, यही तो आपको बताना है।
तो बस ऊपर वाले पे अटैक करेगा, नीचे वाले पे अटैक करेगा। देखो जहां स्टीरिक हिंड्रेंस कम होगा वहां अटैक करेगा, तो मिथाइल यहां आके अटैक कर जाएगा। तो नीचे पे आके जहां स्टीरिक हिंड्रेंस कम है, ये मिथाइल पहले से था, यहां पे मिथाइल आके जुड़ गया। ठीक है, अब चूंकि यहां पे मिथाइल जुड़ रहा है तो OH ये जो इपॉक्साइड बना था वो टूट जाएगा और OH यहां पे लग जाएगा। तो आपके पास क्या सेकंड ऑप्शन इज क्लियर वन। MCPBA मेटाक्लोरोपरबेंजोइक एसिड साइक्लिक ईथर बनाता है एल्कीन के ऊपर, तो एल्कीन के ऊपर साइक्लिक ईथर बना दिया, साइक्लिक ईथर बना दिया। ये जो Me- है वो यहां पे आके अटैक करेगा Me-, क्योंकि एस्टेरिक हिंड्रेंस यहां कम है, और यहां पे अटैक किया तो ये बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा और OH बन गया ऊपर। चलो एंड प्रोडक्ट बताओ, एंड प्रोडक्ट बताओ। सबसे पहला यहां पे जो बनेगा वो मैं बता देता हूं। तो कुछ सबसे पहला आपके पास जो बन रहा है वो कुछ इस तरह से COOH और कुछ इस तरह से बेटा आपके पास COOH बन गया। डबल बॉन्ड टूटेगा, ऑक्सीजन ऑक्सीजन लग जाएगा। आप इसमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड डाल रहे हैं तो क्या बनेगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो जैसे ही कैल्शियम आया तो आप देखोगे आपके पास कैल्शियम आते ही 1 सेकेंड ये क्या करेगा, डबल बॉन्ड O, ठीक है ना, दिस इज ऑक्सीजन, नीचे जाओगे दिस इज डबल बॉन्ड O, दिस इज ऑक्सीजन, ठीक है, और ये बन जाएगा कैल्शियम। ठीक है, CaOH होल ट्वाइस ने क्या किया, उसको ऑक्सीडाइज करके C डबल बॉन्ड O- C डबल बॉन्ड O- और कैल्शियम से बॉन्ड बना लिया। जैसे ही हीट करोगे कैल्शियम कार्बोनेट निकलता है CaCO3, तो देखो कैल्शियम कार्बोनेट निकल गया। पहले 6 कार्बन का था, 5 कार्बन ही बचा क्योंकि कार्बोनेट में C निकला है एक। तो आपके पास अब बनेगा ये कुछ इस तरह का 5 कार्बन का डबल बॉन्ड O, 5 कार्बन का बन जाएगा डबल बॉन्ड O। अब 5 कार्बन का डबल बॉन्ड O, यहां पे ये वुल्फ किस्नर रिडक्शन है, वुल्फ किस्नर रिडक्शन आपको 5 कार्बन बना के दे देगा, सेकंड ऑप्शन। ये क्वेश्चन को सिखाने का कि बस कैल्शियम कार्बोनेट के बाद हीट रहे कैल्शियम कार्बोनेट निकलता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के बाद हीट रहे कैल्शियम कार्बोनेट निकलता है, सेकंड ऑप्शन। ठीक है, तो यहां पे आपके पास ये बन गया, फिफ्थ में चेंज हो गया। सबसे पहले ये बनेगा क्योंकि ओजोनोलिसिस हो रही है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ये बनेगा, कैल्शियम कार्बोनेट रिलीज कर देगा इन द प्रेजेंस ऑफ NH2 वुल्फ किस्नर रिडक्शन। आपके पास फिफ्थ सेकंड ऑप्शन बन गया, 5 मेंबर की रिंग। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन आसान है, करिए आराम से, जल्दी जल्दी ये मैं आपको कराऊं। चलिए, तो फिनॉल जिंक डस्ट देने के बाद रिडक्शन रिएक्शन बेंजीन बन जाता है, ये तो हम नोट्स में लिखा हुआ है। ये आपके पास फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन है, तो CH3 प्लस जनरेट होगा, तो Y जो होगा वो CH3 जाके जुड़ जाएगा, कहीं भी टॉलवीन बना लिया, CH3 जाके जुड़ गया। अल्कलाइन KMnO4 क्या करता है, एक भी H होगा तो ये बेंजोइक एसिड बन जाएगा। अल्कलाइन KMnO4 हो, एक भी H है तो ये बेंजोइक एसिड बन जाएगा, C ऑप्शन। एक भी H हो तो बेंजोइक एसिड बन जाएगा, C ऑप्शन। फिनॉल में जिंक डस्ट देखो, बेंजीन, बेंजीन में CH3 जोड़ देगा, अल्कलाइन KMnO4 COOH जोड़ देगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट आपके स्क्रीन पे रहता ये ल्यूकास रिएजेंट क्या है, कॉन्क HCl एनहाइड्रस ZnCl2, इसमें सोचने की जरूरत नहीं है, ये मैं खुद बता रहा हूं। कॉन्क HCl एनहाइड्रस ZnCl2, दिस इज ल्यूकास रिएजेंट, 3 डिग्री जल्दी से बनता है, देन 2 डिग्री एंड देन 1 डिग्री। टर्बिडिटी से टेस्ट भी है अल्कोहल का। चलिए नेक्स्ट, ल्यूकास भी हो गया। विच वन ऑफ द फॉलोइंग गिव्स कीटोन, कौन है जो कीटोन देता है? ऑक्सीडेटिव नहीं है बेटा वो, कहां पे, यहां पे, हाँ ये ऑक्सीडेटिव है, क्या दिक्कत है? तो यहां पे आप कह रहे हो कि एल्डिहाइड ना बन के एसिड बन जाएगा, ठीक है ना, कोई दिक्कत थोड़ी है। O-, उसी O- से तो कैल्शियम जाके जोड़ा है 2 बार। चलो यहां पे आ जाओ कि ल्यूकास रिएजेंट भी हो गया। कीटोन कौन देता है? तो सेकेंडरी अल्कोहल बेटा कीटोन देता है। प्राइमरी अल्कोहल एल्डिहाइड देता है, सेकेंडरी अल्कोहल कीटोन देता है। चलिए इसमें मुझे ऑप्शन बताइए, A and B R। A and B R मैं हमेशा वही बोलूंगा, जब भी HBr आए तो H प्लस Br माइनस में तोड़ लीजिए, जब भी HBr आए H प्लस Br माइनस में तोड़ लीजिए। आप देख पा रहे हैं कि OH माइनस है और CH2 प्लस है, तो क्या यहां पे CH2Br बन जाएगा?
फिनॉल के नीचे CH2Br बन रहा है, और बी ऑप्शन में आइए तो क्या यहां पे फिनॉल बन रहा है OH एंड CH3Br, ये बन रहा है CH2Br और यहां पे बन रहा है OH, CH2Br एंड OH। मुझे लगता है सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट। इसका प्लस इसके माइनस के साथ और इसका प्लस इसके माइनस के साथ करते रहिए, आंसर आ जाएगा। सेकंड ऑप्शन इज द क्लियर आंसर, सेकंड ऑप्शन देख लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट, एसिडिक स्ट्रेंथ, जितना ज्यादा माइनस एम उतना ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ, जितना ज्यादा प्लस एम उतना कम एसिडिक स्ट्रेंथ। तो सबसे ज्यादा माइनस एम है तो आंसर 3 होगा, और सबसे यहां पे प्लस आई प्लस एच लग रहा है तो बॉस इसका सबसे कम हो जाएगा, 2 का सबसे कम हो जाएगा। मोर द डीएक्टिवेटिंग ग्रुप मोर विल बी द एसिडिक स्ट्रेंथ, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ PHMgBr। क्वेश्चन करा चुका हूं, बस दूसरे फॉर्म में पूछा हुआ है। ये क्या पूछ रहा है, देखो PHMgBr में क्या होता है, pH माइनस, और जब भी न्यूक्लियोफाइल आए तो ये न्यूक्लियोफाइल है ना बॉस, तो ये पूछ रहा है रिएक्टिविटी ऑफ न्यूक्लियोफाइल वहां ज्यादा होगा जहां इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हो, माइनस एम माइनस एच माइनस आई हो। न्यूक्लियोफाइल का रिएक्टिविटी माइनस एम माइनस एच माइनस आई हो। ये बेंजीन है, सबसे ज्यादा डोनर है, जितना इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होगा उतना अच्छा होगा। ये तो डोनर है, ये नहीं कर पाए, इसका सबसे कम होगा, 1 का सबसे कम होगा, ये भी और ये भी। इन दोनों में देखो तो इसमें केवल 1 डोनेटिंग है, इसमें 2 डोनेटिंग है, ये कम होगा, फिर 2 कम होगा, सबसे ज्यादा 1 होगा, 2 ज्यादा फिर 3 और फिर 1, 2 ज्यादा 3 फिर 1, 2 3 1 कहीं है, सी ऑप्शन। जितना ज्यादा डोनेट करेगा उतना कम न्यूक्लियोफाइल होगा। न्यूक्लियोफाइल वहां जाता है जहां इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हो, न्यूक्लियोफाइल वहां जाता है जहां इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हो, क्लियर क्या। नेक्स्ट, सिस 2 ब्यूटीन ब्रोमीन वाटर। बेटा आप देखोगे तो ये है सिस, ब्रोमीन वाटर अभी अभी बताया था एंटी एडिशन करता है, तो CAR रेसमिक मिक्सचर बनता है ना, CAR, तो रेसमिक मिक्सचर बनेगा, एंटी एडिशन हो जाएगा। देखो एंटी एडिशन हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन। रेसमिक मिक्सचर बनता है CAR, दैट इज सेकंड ऑप्शन, एंटी बन गया। दोनों सेम साइड नहीं लग सकता, दोनों अपोजिट साइड लगना पड़ेगा, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट, ईथर हाइड्रोलिसिस विद डाइल्यूट H2O get 2 products which are successive members of a homologous series। अरे ईथर सक्सेसिव मेंबर ऑफ अ होमोलोगस सीरीज, क्लियर है, समझ गए हैं, आगे बढ़े। चलिए तो आपके पास क्या है कि ईथर है जिसकी हाइड्रोलिसिस कर रहे हो, पानी जोड़, तो 2 सक्सेस, मतलब या तो 1 कार्बन और 2 कार्बन वाले होंगे, एक साइड 1 कार्बन एक साइड 2 कार्बन, या तो एक साइड 2 कार्बन एक साइड 3 कार्बन, एक साइड 3 कार्बन एक साइड 4 कार्बन, तो यही होगा। अब देखो डाई मिथाइल, तो दोनों साइड मिथाइल है, नहीं होगा। डाई इथाइल ये भी नहीं होगा, एक मिथाइल है प्रोपाइल है, ये भी नहीं होगा। एक एक कार्बन का डिफरेंस होना चाहिए, देखिए एक मिथाइल है और एक इथाइल है, एक एक कार्बन एक 2 कार्बन है, तो यही जाके देगा होमोलोगस सीरीज। जस्ट एक बाद वाला उसके बाद वाला हो, क्लियर। नेक्स्ट हो गया यहां तक। चलो, द मोलिक्यूल विथ मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट, द मोलिक्यूल विथ मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट। एक तो अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, और अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, मोलिकुलर मास जिसका ज्यादा होगा। 2 है ना, अल्कोहल और अल्काइल हैलाइड, तो अल्कोहल H बॉन्डिंग की वजह से ज्यादा होगा। इन दोनों अल्कोहल में मोलिकुलर मास ज्यादा, बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा, ठीक है। चलिए नाइस। रेट ऑफ डिहाइड्रेशन, जहां कार्बोकेटाइन स्टेबल वहां डिहाइड्रेशन ज्यादा। कार्बोकेटाइन बॉस यहां पे सबसे ज्यादा स्टेबल होगा इस केस में। कार्बोकेटाइन सबसे ज्यादा स्टेबल होगा किस केस में, फर्स्ट के केस में, क्योंकि यहां पे प्लस आई भी है और रेजोनेंस भी है। फिर थर्ड में होगा प्लस आई थोड़ा दूर हो गया, रेजोनेंस भी है। यहां पे यहीं पे प्लस आई है, यहीं पे रेजोनेंस है, यहां पे प्लस आई थोड़ा दूर हो गया, तो 1 के बाद 3, 1 के बाद 3, उसके बाद 2 और 4 में देखिएगा तो 4 ज्यादा होगा एज कंपेयर टू 2, क्योंकि यहीं पे प्लस आई है, 3 तरफ से लग रहा है, ये 3 डिग्री और इट इज 2 डिग्री, ठीक है। तो थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट, सी। चलो, तो मैंने आपको यहां पे करा दिए हैं क्वेश्चंस लगभग 55, ठीक है, और कुछ 10 से 15 क्वेश्चन आपके लिए,
क्योंकि उसके आंसर यहाँ पे लगे हुए हैं। ठीक है, कोई डाउट हो तो आप टेलीग्राम में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूं, क्लास एंड मैंने कर दिया, एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूं, वो है कि देखो मैं यहां पे हूं, एक मिशन पे काम कर रहा हूं 2-3 लोगों के साथ मिलके, एक जीरो क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज इन एजुकेशन। मेरा हमेशा से रहा है कि एजुकेशन सबसे पावरफुल चीज होती है। मैं हमेशा बोलता हूं पेरेंट्स को कि आप थोड़ा सोना जो है ना, वो 24 कैरेट की जगह 22 कैरेट पहन लो, उससे बहुत ज्यादा आपको नहीं फील होगा। लेकिन जो एजुकेशन में जा रहा है, जो एजुकेशन है ना, दैट शुड बी 24 कैरेट। एजुकेशन हैज टू बी लाइक यू नो प्योरेस्ट थिंग ये है अपने अर्थ पे, पूरे प्लैनेट पे, पूरे यूनिवर्स पे। ये सबसे प्योर चीज है। इसमें इतनी पावर है ना कि आप देश के प्राइम मिनिस्टर बनके पूरे देश को अच्छा कर सकते हो, आप पूरे स्टेट के चीफ मिनिस्टर बनके स्टेट को अच्छा कर सकते हो, आप आईएएस बनके पूरे डिस्ट्रिक्ट को अच्छा कर सकते हो, आप एक पूरे चीज को संभाल सकते हो। मैं अगेन आई विल टेल यू वन थिंग कि आई एम वर्किंग ऑन दैट मिशन जहां पे एजुकेशन से क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज ना हो एंड साथ में एफोर्डेबल भी रहे। जब मैं पढ़ना आया ना, देसी कोटा में क्या होता ना, मैं कोटा में 4 साल से रहा था, द माइंडसेट वाज ठीक है, एजुकेशन है, पैसे भी होंगे लोगों के पास। व्हेन आई शिफ्टेड बैक टू पटना, इट्स लिटरली सेइंग स्टूडेंट्स के पास यहां पैसे नहीं है, एंड आई फेल्ट दैट स्टूडेंट्स के पास सीरियसली पैसे नहीं है। और कुछ लोगों के पास हैं तो वो देना भी नहीं चाहते, कुछ लोग ऐसे भी हैं, मक्कर टाइप होते हैं ना, कंजूस टाइप, उससे बहस नहीं है। बट जो गिल्ट पॉइंट पता क्या था कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके पास पैसे लिटरली नहीं है, पैसे नहीं है और पढ़ना भी चाहते हैं। तो एफोर्डेबल भी होना चाहिए कहीं ना कहीं। एक प्रॉब्लम है, मतलब एक प्रॉब्लम है जिसकी सॉल्यूशन ढूंढनी है, जहां पे क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज विद एजुकेशन जीरो हो। ठीक है, उसके बाद दूसरा चीज, क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज एजुकेशन का साथ जीरो हो रहा है। दूसरा चीज आपके पास कप फूट गया जिसमें चाय पी रहा था मैं। क्या क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज जीरो विद एफोर्डेबल एंड यू नो स्टूडेंट का जब तक केयर नहीं करोगे ना, आपने पैसे ले लिए, आपने सब कुछ कर दिया, स्टूडेंट का केयर नहीं करोगे, वो नहीं कर पाएगा सिलेक्शन। मतलब आई हैव फेल्ट दैट, मैंने खुद का फील किया है। तो स्टूडेंट केयर शुड बी द प्रायोरिटी। और पता है, आप ऑफलाइन में और ऑनलाइन में ये सब चीजें जहां हो रही है ना, वहां जाइए। मेरा काम अभी गाइडेंस का है। ठीक है, मैं यही बताऊंगा कि आंख बंद करके किसी का अंधभक्त हो जाना, पैसे फेंक देना या पैसे ना देना, दोनों केसेस खराब होते हैं। एफोर्डेबल रखिए, अच्छा रखिए, क्वालिटी रखिए, इतना रखिए कि भाई आप अपने सिस्टम को चला पाए, बच्चों का सिलेक्शन करा पाए, ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक पहुंच पाए। एंड द मिशन इज क्वालिटी एजुकेशन विद affordable price. And I'm saying quality, that means that is zero compromise with quality. You should get India's best content. आप में केमिस्ट्री के कंटेंट को मतलब बुरा कह सकते हो, घटिया कह सकते हो, कमजोर कह सकते हो, सब कुछ कह दो, बट आप एक बार कंपेयर करोगे, then you will get to know the kind of hard work we have put in. You'll get to know the kind of hard work we are doing for you. Right? There was no need ना मेरे लिए कोई, आप खुद बताओ मैं कितना खुश रह सकता था बिना बायो पढ़ाए हुए, बिना बायो का सपोर्ट दिए हुए। मैं कितना खुश रह सकता था बिना फिजिक्स का सपोर्ट दिए हुए। टाइम से मैं कह तो रहा हूं, आई विल डू 101% फॉर यू, बिकॉज आई सीरियसली केयर फॉर योर सिलेक्शन। एंड ये मिशन करके मतलब हो के रहेगा। बहुत लोग, मतलब मैं किसी को बुरा भला नहीं कहूंगा, एवरीवन इज डूइंग इन देयर वे, बट देयर इज अ वे जहां पे एक स्टूडेंट को बहुत ज्यादा फायदा पहुंचाया जा सकता है। स्टूडेंट का सीरियस केयर हो सकता है कि वो उम्मीद, मतलब देखिए मेरे लिए पैसे मैटर नहीं करता। आप आओगे 1.5 लाख 2 लाख 5 लाख देके चले जाओगे, देते ही हो, बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स में देते हो। वो टाइम और एनर्जी वेस्ट होता है ना आपका, एक साल नहीं हुआ अगले साल फिर देते हो, सिलेक्शन भी हो जाता होगा, वो भी आई केयर। बट आप सोचो ना, आज पता है पेपर में आजकल क्या निकलता है, 22 साल में उसने आईएएस निकाला, उसी तरह 16 साल में, 17 साल में, 18 साल में आपका आईएएस निकल जाए। आप 24-25 साल तक डॉक्टर बन जाओ, और 24-25 तो बहुत है, 22-23 साल पे डॉक्टर बन जाओ, 24 तक डॉक्टर बन जाओ, फिर आपके पास पूरा लाइफ रहेगा आगे एंजॉय करने के लिए। राइट? आप 20 तक तो स्ट्रगल कर रहे हो अपनी बेस क्लियर करने में। स्कूलिंग हैज टू बी बेटर, सब कुछ बेटर होना चाहिए। देयर हैज टू बी अ मिशन जहां पे हर बच्चों को क्वालिटी चीजें मिल रही हैं। क्वालिटी इज द बेस्ट, मतलब एजुकेशन इज शुड बी 24 कैरेट, मैंने हमेशा बोला। चलो पीडीएफ मैं भेज देता हूं इसका, इनफैक्ट मैं अभी लगे हाथों पीडीएफ भेज देता हूं। शेयर स्पोर्ट ऑल
PDF टू द टेलीग्राम। टेलीग्राम ये ओरिजिनल वाला ज्वाइन करना है यार, पता नहीं कौन से फर्जी फर्जी तुमने टेलीग्राम ज्वाइन कर रखे हैं, ये ओरिजिनल वाला ज्वाइन करना। और देखो ये सब लोग अपने डाउट पूछते हैं, कहाँ गया है तुम्हारे दिखाने के चक्कर में, ये सब लोग डाउट पूछते हैं। मैं आपको दिखाऊं डाउट्स, आपको लगता होगा कितने लेवल पे सॉल्व हो रहा है। डाउट्स गेटिंग सॉल्व मतलब दिन भर में बहुत सारे बच्चों का डाउट सॉल्व हो रहा है, ठीक है। वी आर सेंडिंग इट, अभी वो चला जाएगा टेलीग्राम पे, टेलीग्राम ही था ना। चला गया होगा, ठीक है। आई शो यू टेलीग्राम, वेट। ये तो अपना विशाल तिवारी ऑफिशियल, ये अपना टेलीग्राम चैनल है। दिस इज द टेलीग्राम चैनल जो आपको फॉलो करना होता है, ठीक है। ये टेलीग्राम चैनल है, इसमें डेली टारगेट लिंक, यहाँ पे बाहुबली गोल्ड क्वेश्चन वगैरह सब डाला हुआ है। खैर अब देखोगे तो यहाँ पे डेली लेवल पे बच्चों के डाउट सॉल्व हो रहे हैं, एंड दीज आर द क्वेश्चंस वी हैव सॉल्व्ड, राइट। अब देखो अभी भी ये पढ़ रहा है ना, मतलब डाउट सॉल्व हो रहे हैं बच्चों के, राइट। गेटिंग दैट, स्टूडेंट ने पूछा यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे शायद आपने भी डाउट पूछा होगा, तो सबका रिप्लाई हुआ है। गेटिंग, देखो आपको मैं बताऊं, ये देखो पायल ने पूछा, पायल को रिप्लाई हुआ, पायल ने बोला ओके सर। शिवानी ने पूछा, शिवानी को रिप्लाई मिला, बोला ओके सर। रूपा ने पूछा, रूपा ने का आंसर आ गया। नाजरीना ने पूछा, नाजरीना को आंसर दे दिया गया है, देखिए यहाँ पे रिप्लाई हो चुका है। और अगर इनको आंसर सॉल्यूशन चाहिए तो भी मांगेंगे तो मिल जाएगा, ठीक है। दिव्या को मिला, दिव्या को दिया गया। यू कैन सी व्हाट काइंड ऑफ वर्क वी आर डूइंग। जो क्वेश्चन नहीं हुए हैं फटाफट होंगे, ठीक है, आप समझना। मतलब वी आर डूइंग दिस काइंड ऑफ हार्ड वर्क फॉर यू। NH2 रिमूव हो जाएगा, एंसो इस टाइप के क्वेश्चन आप कहीं से भी पूछते हो, वी ट्राई टू सॉल्व इट एज आप देखो एक बच्चा इतना डाउट पूछ रहा है, फिर भी उसके हमने यहाँ रिप्लाई दिया। इसको देखो क्वेश्चन सॉल्व करके भेजा। आर यू डूइंग इट लाइक दिस? क्वेश्चन सॉल्व करके भेज रहे हैं। खैर आप सबका सॉल्व होगा मतलब इसमें, और मैक्सिमम चीजें हम आपके लिए करेंगे। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय, सी यू सुपर सून अगेन।